All right, so I'm starting the recording. Okay, so this is lecture number two. Today we will discuss about the risk reward and we will discuss how to build an edge over the market. ठीक उसका एक मैथमेटिकल फॉर्मूला भी हम लोग डिराइव करेंगे. कल हमने बेसिक जो भी था ट्रेडिंग का वो सीखा था. उसमें था कि हमको कब बाय सेल करने के बारे में सोचना है, मतलब हमारा व्यू कैसा बनेगा मार्केट पे उस चीज के बारे में. दो तरह के ट्रेड्स होते हैं. बाय लो सेल हाई ही करना है बट अपोजिट मैनर में कि सेल फर्स्ट एंड बाय लेटर, उससे हम शॉर्ट करते थे. ठीक. उसके बाद हमने कुछ एक दो मूविंग एवरेज का भी यूज किया था. अब मूविंग एवरेज को देखकर घबराना नहीं है कि मूविंग एवरेज क्या है, ये चीज तो बताया नहीं और हमने मूविंग एवरेज यूज किया नहीं, ऐसा नहीं है. वो सिर्फ एक सिंपल इंडिकेटर है, उसका एग्जांपल जस्ट हमने लिया था. आज भी हम एक जगह उसका एग्जांपल लेंगे बट डोंट वरी, वी विल डिस्कस इट इन डिटेल. मूविंग एवरेज क्या है, कैसे यूज करना है, कब यूज करना है, कब यूज नहीं करना है, क्या फर्क पड़ेगा, इसको हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे. या सो डोंट वरी अबाउट दोज थिंग्स. Okay, what is supply zone, what is demand zone, how to create this, how to draw supply zone, how to draw trend line, ये सारी चीजें आगे आएंगी. Okay, so don't worry about all of these things. हम सभी चीज को सीखेंगे, right? हाँ. बट ऐसा रहता है कि कुछ कुछ चीजों को थोड़ा एग्जाम्पल लेकर अच्छा रहता है समझने में, इसीलिए हम लोग थोड़े से एग्जाम्पल ले लेते हैं और उसका मैं आपको बेसिक मीनिंग बता देता हूँ. उसको एग्जैक्टली कैसे ड्रॉ करना है इसको हम आगे सीखेंगे. राइट. सो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं. स्टार्टिंग होगी एक एज बिल्ड करने से. ओके. सो आर मेन फोकस टुडे इज दैट वी विल लर्न हाउ टू बिल्ड एन एज, मतलब ये एज है क्या और इसको बिल्ड करने के लिए क्या क्या चीजें ऐसी हैं जिसको हमें ध्यान रखना है. ठीक है. चलो, अब सबसे पहले यही डिस्कस कर लेते हैं कि बिल्डिंग एन एज मतलब होता क्या है. देखो, जब हम बोलते हैं दैट यू हैव एन एज ओवर द मार्केट, दिस मींस दैट आप एवरेज लोगों से अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, है ना. मेजोरिटी लोगों से आप अच्छा परफॉर्म कर लो, मतलब अबव एवरेज थिंग जब हम बोलते हैं. तो अगर आप ये चीज कर रहे हो तो हम कहते हैं दैट यू हैव एन एज एंड यू कैन मेक मनी फ्रॉम द मार्केट. ओके, यू डोंट नीड टू बी परफेक्ट. ऐसा नहीं है कि जो भी ट्रेड ले रहे हैं वो सही होनी है और फिर हमको जब एक लूजिंग ट्रेड हो जाती है फिर घबरा जाते हैं कि ये क्या हो गया, लूजिंग ट्रेड कैसे हो गई. दीज थिंग्स आर वेरी नॉर्मल. ध्यान ये रखना है कि एक लूजिंग ट्रेड की वजह से सब कुछ लॉस में ना चला जाए, है ना, बड़े लॉसेस ना हो. ठीक. अब ये सारी चीजों को हम आगे भी देखेंगे. बट फॉर जस्ट अ स्मॉल एग्जाम्पल, इफ आई आस्क यू अबाउट दिस थिंग कि मार्केट कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है, और हम अभी इस पॉइंट पे हैं कुछ ऐसा. सो यहाँ पे आप मेरे को बताओ, आप यहाँ पर क्या करोगे, आपका व्यू क्या है. ठीक. सो बुलिश, यू ऑल आर बुलिश एंड यू विल टेक सम लॉन्ग ट्रेड, है ना. सो दिस इज व्हाट वी मीन बाय हैविंग एन एज. अगर आप यहाँ पर शॉर्टिंग के बारे में सोचते हो दैट मीन्स दैट यू आर हैविंग अ नेगेटिव एज. मतलब मार्केट जो हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है कि मार्केट काफी बुलिश है, लॉन्ग ट्रेड लेने चाहिए, और आप शॉर्टिंग के बारे में सोच रहे हो तो इसका मतलब ये कि आप कुछ गलत कर रहे हो. ठीक. अगर आप लॉन्ग ट्रेड के बारे में सोच रहे हो दैट मीन्स दैट यू हैव एन एज. ठीक. अब इसको हम थोड़ा बहुत और इम्प्रूव करेंगे कि कैसे इम्प्रूव करना है, डिटेल में सीखेंगे कैसे कर सकते हैं. तो यहाँ पर होते हैं दो चीजें, बिल्डिंग एंड एज में आती हैं दो चीजें. पहली चीज है विनिंग रेट ऑफ योर सिस्टम. ठीक. विनिंग रेट ऑफ योर सिस्टम, इसका क्या मतलब है. अब सिस्टम का मतलब क्या है, सबसे पहले हम लोग सिस्टम को समझेंगे. सिस्टम का मतलब क्या होता है. अगर आपने कल का सेशन अटेंड किया है तो यू विल गेट टू नो अबाउट दिस. वी यूज दिस मूविंग एवरेज, है ना, और हम वहां पे क्या बोल रहे थे कि यहाँ पे प्राइस बार बार कुछ कुछ ऐसे बाउंस कर रहा था, ऐसे आके बाउंस कर रहा था. ठीक. और हम यहाँ पे ट्रेड ले रहे थे. रिमेंबर, एवरीबडी रिमेंबर दिस थिंग. वी चेक्ड आउट दैट निफ्टी 50 चार्ट, है ना. सो दिस इज आवर सिस्टम. अपना सिस्टम क्या बोलता है कि 50 मूविंग एवरेज पर जैसे ही प्राइस टच करेगा एक अप ट्रेंड में, हम लोग वहां पर एक लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे. सो सिस्टम का मतलब क्या हुआ, सिस्टम का मतलब ये हुआ एक सेट ऑफ रूल्स जिसको हम बार बार ट्रेड कर सके. ऐसा तो है नहीं कि बस एक बार ट्रेड करके काम खत्म हो गया, नहीं, हमको बार बार वो चीज हम ट्रेड कर पाए उस सिमिलर सिस्टम को, है ना. ऐसे सिमिलर सेटअप को हम बार बार मार्केट में ट्रेड कर पाए, इसका मतलब होता है सिस्टम. सो दीज आर नथिंग बट सेट ऑफ रूल्स. ठीक. अब इस सिस्टम का हमको विनिंग रेट देखना पड़ता है. विनिंग रेट का मतलब क्या होता है कि मान लो कल को हम मार्केट में 10 ट्रेड लेते हैं, तो 10 में से मान लो 7 ट्रेड में सही होता है. सही जाने का मतलब है कि हमारा टारगेट हिट हो जाता है और 3 ट्रेड्स में हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है. सो वी विल से दैट आवर विनिंग रेट इज 70%. क्लियर, क्योंकि हम 7 बार सही हो रहे हैं 10 में से.
दिस इज व्हाट वी मीन बाय द विनिंग रेट ऑफ आवर सिस्टम, क्योंकि इसको हम रिपीटेडली ट्रेड कर रहे हैं, है ना। इज दिस थिंग क्लियर? व्हाट इज अ सिस्टम, व्हाट इज द विनिंग रेट, सबका मतलब क्या है? या फिर आप सिर्फ इतना देखो कि मानो आप यहाँ पर एक कुछ डिमांड जोन है, डिमांड जोन का मतलब क्या है कि यहाँ से प्राइस बार बार ऊपर जा रहा है, तो कल को मान लो प्राइस अगर यहाँ पर आता है, so what you will do, you will take long trade, right? So what does this mean? You are just saying that the history will repeat itself, और मैं अपने सिस्टम को ट्रेड कर रहा हूँ कि जैसे ही प्राइस डिमांड जोन पे आएगा आई विल टेक द लॉन्ग ट्रेड सो दैट इट कैन गो अप। सो दिस इज व्हाट वी मीन बाय अ सिस्टम, है ना। अब ऐसा तो है नहीं कि यहाँ से यहाँ से प्राइस बाउंस करेगा ही करेगा, ये सपोर्ट को, ये डिमांड जोन को ब्रेक करके नीचे भी तो जा सकता है, इस चीज की भी तो पॉसिबिलिटी है। सो आप चीज इसको भी तो समझोगे कि 100% विन रेट जैसी कोई चीज मार्केट में नहीं होती है, ठीक है। अगर हम ये पूछे कि क्या हम एक 100% विनिंग रेट वाला सिस्टम बना सकते हैं मार्केट में, तो उसका जवाब है नहीं, क्योंकि मार्केट ना तो परफेक्ट है ना ही आप परफेक्ट हो, तो ना तो आप ये ऐसा कर पाओगे और ना आप मार्केट आपको ऐसा करने देगा। सो सेइंग दिस थिंग कि हम एक 100% विनिंग रेट बनाएंगे, तो वो चीज नहीं करनी है, मतलब ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सो वी कैन नॉट क्रिएट अ 100% विनिंग रेट सिस्टम, बिकॉज ये सपोर्ट भी आगे जाके ब्रेक हो सकता है, right? So please accept this thing. All right. Second thing is average win. एवरेज विन का क्या मतलब है? क्योंकि मार्केट में देखो ये चीज डिपेंड नहीं करता है कि आपका विनिंग रेट क्या है, डिपेंड ये करता है कि आप जब आपकी एक विनिंग ट्रेड है तो आप उस पर कितना पैसा बना रहे हो, और आपकी जब एक लूजिंग ट्रेड है तो आप उसमें कितना पैसा लूज कर रहे हो। दैट इज, ट्रेडिंग इज नॉट अबाउट विनिंग एंड लूजिंग, ट्रेडिंग इज अबाउट हाउ मच यू आर मेकिंग व्हेन यू आर विनिंग एंड हाउ मच यू आर लूजिंग व्हेन यू आर, how much you are losing when you are having a losing trade. Okay, so this is what trading is, right? So please remember this thing, that trading is not about winning or losing. Okay, being right or wrong, it doesn't matter. What matters is that how much you are making when you are right and how much you are losing when you are wrong. Clear? है ना। तो इसलिए अब ये एवरेज विन हमको देखना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हम इसको रिपीटेडली ट्रेड कर रहे हैं, इस सेम सिस्टम को रिपीटेडली ट्रेड कर रहे हैं। तो हमको अब ये देखना जरूरी है कि हम उस सिस्टम को ट्रेड करके कितना बना रहे हैं, है ना। हर बार कितना पैसा हम बना रहे हैं उस सिस्टम को रिपीटेडली ट्रेड करके, ये जानना बहुत जरूरी है। ओके, नेक्स्ट थिंग, अब इसको ठीक है आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में, डोंट वरी, बट जस्ट कीप अ नोट कि यहाँ पे हमको दो चीज चाहिए, एक है विनिंग रेट और एक है एवरेज विन। और दूसरी चीजें जो ध्यान में रखनी वो ये है कि ट्रेडिंग रिक्वायर्स लार्ज सैंपल साइज। लार्ज सैंपल साइज का क्या मतलब है? मतलब ये है कि आप बहुत छोटे नंबर को, छोटे नंबर की ट्रेड्स को देखकर किसी सिस्टम को जज नहीं कर सकते। मतलब आप कोई 10 ट्रेड लेकर मार्केट में किसी सिस्टम को जज नहीं कर सकते कि ये सिस्टम बेकार है या ये सिस्टम अच्छा है, राइट। आपको थोड़ा बड़ा सैंपल स्पेस, सैंपल साइज रखना पड़ेगा, आपको कम से कम मार्केट में 1000 ट्रेड्स लेकर ये देखना पड़ेगा कि वो सिस्टम अच्छा है या नहीं। दिस इज द फैक्ट, ठीक। सो सैंपल साइज बड़ा रखकर ही हम किसी सिस्टम को जज कर पाएंगे। दैट इज द सेम थिंग, यू कैन नॉट जज एनी सिस्टम जस्ट बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ 3 to 5 ट्रेड्स। ओके, और टेक अवे क्या है यहाँ से? टेक अवे से इतना है दैट यू डोंट नीड टू बी राइट एवरी टाइम। हर बार ठीक होना भी नहीं है ना। इसीलिए हम कभी ये चीज जाएंगे नहीं कि हमको मार्केट में परफेक्ट होना है, एक 100% विनिंग रेट चाहिए, और आप होगे भी नहीं, एंड यू विल नॉट, मार्केट आपको होने ही नहीं देगा ये चीज। तो इस चीज को सोचकर परेशान होना कि मेरे को एक लूजिंग ट्रेड मिल गई, सो ये चीज जैसे है कि आप अपनी एनर्जी और टाइम वेस्ट कर रहे हो, है ना, क्योंकि 100% विनिंग रेट जैसा कुछ होता नहीं है। यस, सो लोकेश इज सेइंग बहुत टाइम लग जाएगा सर सिस्टम बनाने में, ऐसे अगर 1000 ट्रेड्स लेंगे। यस, दैट इज व्हाई वी आर हियर लोकेश, वी विल डिस्कस दोज सिस्टम्स, एंड दैट्स वेयर बैक टेस्टिंग कम्स इट, वेयर आदित्य इज सेइंग बैक टेस्टिंग। या सो आपको 1000 ट्रेड्स देने नहीं है, आपको 1000 ट्रेड्स बैक टेस्ट करके देखनी है, मतलब मार्केट में पहले जाकर ये देखना है कि ये चीज काम कर रही है नहीं। अब आपको 1000 नहीं करना, क्योंकि हम, ये प्रोग्राम है किस लिए? ये प्रोग्राम इसीलिए कि जो आपको बता सके कि ये सिस्टम काम करते हैं और ये सिस्टम काम नहीं करते हैं। ओके लोकेश, सो आपका वो टाइम बच जाएगा। आपको क्या है कि आपको थोड़ा सा बैक टेस्ट करना पड़ेगा। बैक टेस्ट का मतलब थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा कि ये चीज आपके लिए काम कर रही है या नहीं। वो चीज मार्केट में काम करेगी ये बात तय है, आप ये देखो कि आपके लिए वो चीज काम कर रही है नहीं, वो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। ऑल राइट, ओके।
सो अब यहाँ पे थोड़ा सा ये समझते हैं कि सपोर्ट क्या होता है। सपोर्ट या डिमांड जोन जो भी है हम बोल सकते हैं। अब होता क्या है कि यहाँ पे आप देखो, बुल्स ना अपने लिमिट ऑर्डर के साथ वेट कर रहे होते हैं। बुल्स लिमिट ऑर्डर मतलब एक लेवल बना लेते हैं। प्राइस मतलब मार्केट में एक लेवल डिसाइड हो जाता है कि यहाँ से मान लो बाउंस कर गया एक बार मार्केट, सो दिस विल नाउ एक्ट एज अ सपोर्ट। सपोर्ट का मतलब क्या होता है कि अब यहाँ पर बुल्स अपने लिमिट ऑर्डर के साथ वेट करेंगे। मतलब जैसे ही मार्केट अब यहाँ पर आएगा अगली बार, तो यहाँ पर ये लिमिट ऑर्डर ट्रिगर होकर कहाँ जाएंगे, मार्केट ऑर्डर में। अब जैसे ये लिमिट ऑर्डर मार्केट ऑर्डर में ट्रिगर होगा, वैसे ही प्राइस कलेक्टिवली ऊपर जाएगा, क्योंकि यहाँ से फिर क्या आएगा, एग्रेशन। ओके, दैट इज हाउ वी से दैट दिस इज अ सपोर्ट। ठीक है, तो सपोर्ट क्या है, सपोर्ट वो जोन है जहां पर बुल्स अपने लिमिट ऑर्डर्स के साथ वेट कर रहे हैं, और जैसे ही प्राइस वहां पर आएगा, प्राइस वहां पर ऊपर जाएगा। So Roshan is saying when you are saying system, you mean to say strategy used for that trade. Yes, Roshan. So system means set of rules that you are using to take that trade. है ना, क्योंकि वो आपको रिपीटेडली करना पड़ेगा, तो आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि आपके सेट ऑफ रूल्स क्या है। ओके, यस। तो सपोर्ट क्या है, सपोर्ट वो एरिया है जहां पर जहां पर बुल्स और ट्रेडर्स, बायर्स जो भी आप कहना चाहो, बायर्स लिमिट ऑर्डर। अब लिमिट ऑर्डर क्या होता है, लिमिट ऑर्डर वो ऑर्डर होता है कि आप पहले से ही अपना ट्रेड ऑर्डर प्लेस कर कर बैठे होते हो। ठीक है, ये बोलकर कि प्राइस जैसे ही इस लिमिट इस ऑर्डर पे आए, मेरा ऑर्डर ट्रिगर हो जाए और यहाँ से आप फिर ट्रेड में एंटर हो जाओगे। ठीक है, फिर मतलब जैसे ही प्राइस इस आपके लिमिट ऑर्डर को हिट करेगा, आपका लिमिट ऑर्डर फिर कन्वर्ट हो जाएगा मार्केट ऑर्डर में और आप ट्रेड में एंटर हो जाओगे। ठीक, अब आप ये समझो कि यहाँ पे कई सारे ट्रेडर्स वेट कर रहे हैं इस चीज के बारे में कि प्राइस यहाँ पर आए और हम ट्रेड में एंटर करें, तो वो लिमिट ऑर्डर लेकर बैठे हुए हैं। तो जैसे ही प्राइस यहाँ पर आता है, वैसे ही फिर उनके लिमिट ऑर्डर्स ट्रिगर होते हैं, एंड देन प्राइस कलेक्टिवली ऊपर जाता है, एंड दैट इज व्हाट वी से दैट इट इज अ सपोर्ट। ओके, दिस थिंग क्लियर? यस, राइट। सो इफ आई आस्क यू नाउ कि मार्केट अभी यहाँ है, बट कल को मार्केट अगर नीचे आता है, इस सपोर्ट लेवल पे वापस आता है, सो व्हाट यू विल डू एट दैट पॉइंट? You will go long. Yeah. So Prem is saying there will be multiple support levels. How to identify which support is the major one? Yes, Prem. So अभी तो हम सिर्फ एक जनरल मीनिंग समझ रहे हैं, आगे हम देखेंगे कि किसको ड्रॉ करना है, किसको ड्रॉ नहीं करना है ना। अभी हम ड्रॉ करना नहीं सीख रहे, अभी हम जस्ट एक जनरल मीनिंग हम सीख रहे हैं। हाँ, सो यहाँ आप यहाँ पर एक अपना बाइंग ऑर्डर लोगे। अच्छा, अब आप मेरे को ये बताओ कि इसका विनिंग रेट 50% से ज्यादा है या नहीं है? क्या सोचते हो, है ना? 50% से ज्यादा है। क्यों है? 50% का मतलब क्या होता है, विनिंग रेट इज 50%, उसका मतलब ये है कि आप मार्केट में जाकर रैंडमली ट्रेड ले रहे हो, है ना। 50% का मतलब क्या होता है कि आप रैंडमली ट्रेड ले रहे हो। आप मेरे को ये बताओ, क्या आप यहाँ पर रैंडमली ट्रेड ले रहे हो या फिर आपके सही होने के चांसेस ज्यादा हैं? इफ यू थिंक दैट यहाँ पर सही होने के चांसेस ज्यादा हैं, देन प्लीज टाइप आई। And if you take we are taking random trade, then type R. Okay. Yes. Yeah. So एवरीबडी एग्रीज कि यहाँ पर सही होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो जब आप बोलते हो कि आपके सही होने के चांसेस ज्यादा हैं, आप ये कह रहे हो कि हम मार्केट में कोई रैंडम ट्रेड नहीं ले रहे हैं, दैट इज हमारा विनिंग रेट कोई 50% है नहीं, राइट। और हमारा विनिंग रेट एक्चुअली में 50% से ज्यादा है, क्योंकि हमारे सही होने के चांसेस ज्यादा हैं। ओके। अच्छा, यहाँ पे किसी को ये डाउट है कि ये सपोर्ट कभी ब्रेक होगा ही नहीं, और दूसरे शब्दों में कि ये 100% विनिंग रेट है? या एवरीबडी एग्रीज के मार्केट में कल को ये सपोर्ट ब्रेक हो सकता है ना। और सपोर्ट ब्रेक कब होगा? सपोर्ट ब्रेक तब होगा जब देखो नीचे से तो बायर्स अपने फोर्स लगा रहे हैं कि वो प्राइस को ऊपर लेकर जाएंगे, और यहाँ पे सेलर्स हैं। और अगर सेलर्स को अगर ये सपोर्ट तोड़ना है, तो सेलर्स ये सपोर्ट कब तोड़ेंगे? आपको क्या लगता है, सेलर्स ये सपोर्ट कब तोड़ेंगे? जब सप्लाई ज्यादा आएगी। सप्लाई कैसे ज्यादा आएगी? एग्रेशन से। तो जब अगर सपोर्ट को तोड़ना है, तो वहां पे ज्यादा ऑर्डर्स को, मार्केट ऑर्डर उनको ट्रेड करने पड़ेंगे सेलर्स को, है ना। उनको अपना एग्रेशन यहाँ पर दिखाना पड़ेगा इस फोर्स को अपोज करने के लिए। एवरीबडी एग्रीज? यस, दैट्स व्हेन दिस सपोर्ट विल ब्रेक।
Okay. Yes. So Roshan is saying how to identify that supply force. Yes, Roshan, we cannot identify that supply force. This is actually, मतलब ये तो वही क्वेश्चन हो गया ना कि क्या हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं या नहीं। हम लोग प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। वही तो चीज़ है। अगर आपको बोला जाए कि यहाँ पर ये एक अच्छा सपोर्ट है, तो आप कल को यहाँ पर ट्रेड लोगे या नहीं लोगे, दिस इज द क्वेश्चन। तो अगर वहाँ पे आप ट्रेड ले रहे हो, तो आप वहाँ पर ट्रेड क्यों ले रहे हो कि वहाँ पर सपोर्ट है। और कल को अगर ये सपोर्ट ब्रेक हो जाता है, मगर आप मान लो कि आप ट्रेड में एंटर कर गए हो और कल को ये सपोर्ट ब्रेक हो जाता है, तो सिर्फ इतनी सी बात है कि वहाँ पे एग्रेशन था। मार्केट डेप्थ, नितिन इज सेइंग मार्केट डेप्थ ठीक है, मार्केट डेप्थ का लेकिन डेटा भी सही नहीं देते हैं, और मार्केट डेप्थ को देखकर आप ये नहीं बता पाओगे कि एग्रेशन कहाँ पर है ना। एग्रेशन तो कभी भी आ सकता है। सो मार्केट डेप्थ देखना उतना फायदेमंद नहीं हो सकता। यहाँ पर ऐसा है कि हम लोग ऐसे देख सकते हैं कि आप कैसे देखकर बता सकते हो। अच्छा, इस चीज को वैसे हम आगे डिस्कस करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट, बट जस्ट फॉर सिंपल एग्जांपल आई विल से, आप मानो कि प्राइस डायरेक्टली ऐसे बिना रेस्ट किए डायरेक्टली ऐसे आ रहा है नीचे। सो व्हाट डू यू थिंक, हम इस लेवल को तोड़ पाएंगे या नहीं, मतलब सेलर्स इस लेवल को, ये जो सपोर्ट लेवल है इसको तोड़ पाएंगे या नहीं, नहीं तोड़ पाएंगे, राइट। क्यों? अच्छा चलो इसको एक एग्जांपल से लेते हैं कि मान लो यहाँ पे एक लड़का है जो बहुत दूर से भाग रहा है, ठीक है, बहुत दूर से भाग रहा है और उसके सामने ये वॉल है, ठीक है। अब ये इतनी दूर से भागते हुए आ रहा है, सो व्हाट डू यू थिंक, वेदर ही विल बी एबल टू ब्रेक दिस वॉल और नॉट। और दूसरी तरफ हमारा एक एग्जांपल है कि वही लड़का भागते हुए आ रहा है, बट उसको बीच में रेस्ट के लिए काफी होटल्स वगैरह थे, तो यहाँ पे भाग के आया, यहाँ पे वो होटल में उसने थोड़ा रेस्ट किया, फिर भाग के आया, होटल में थोड़ा रेस्ट किया, फिर भाग के आया, होटल में थोड़ा रेस्ट किया, एंड देन फिर भाग के आया, एंड देन यहाँ पर ये वॉल है, सेम वॉल है। सो व्हाट डू यू थिंक, ये वाला तोड़ पाएगा या ये वाला तोड़ पाएगा, सेकेंड वन, या दूसरा वाला क्यों तोड़ पाएगा, क्योंकि उसको मोमेंटम मिल रहा है, उसको रेस्ट करने का टाइम मिल रहा है। यहाँ पे जितना उसका मोमेंटम था उसने मोमेंटम लूज कर दिया, उसने फिर एनर्जी गेन की, गैस लोकेश, हाँ, उसको रेस्ट मिला, उसको फिर से मोमेंटम बनाने का टाइम मिल गया, ठीक, फिर से रेस्ट किया, उसको फिर मोमेंटम बनाने का टाइम मिला, फिर मोमेंटम बनाकर ये तोड़ देगा। यहाँ पे क्या है, ये बंदा इतनी देर से भागते हुए आ रहा है, इसका पूरा मोमेंटम ही लूज हो जाएगा, सो यहाँ पे आके ये खुद गिर जाएगा, इसको तोड़ ही नहीं पाएगा। दिस इज हाउ वी कैन आइडेंटिफाई कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप देखोगे ये यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन में मार्केट इधर आ रहा है, सो आप सिमिलरली बोल सकते हो कि ये सेलर्स इसको नहीं तोड़ पाएंगे, इनका मोमेंटम अब एग्जॉस्ट हो जाएगा। ओके, दिस इज हाउ लाइक वी कैन मेक अ व्यू कि यहाँ पे ये इस बार ब्रेक करेगा या नहीं करेगा। यस yes? और हम ये व्यू बना सकते हैं कि यहाँ से ये क्विक रिवर्सल आ सकता है। ओके, इज दिस थिंग क्लियर? दिस साउंड्स लिटिल डिफिकल्ट, कॉम्प्लिकेटेड, बट यहाँ पर ना मैंने थोड़ा अभी बताया है सिंपल वे में, आगे इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, है ना। हाँ, तो आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट, बट रोशन आस्क्ड दिस थिंग कि हम क्या पता लगा सकते हैं, हम जस्ट एंटीसिपेट ज्यादा कर सकते हैं, है ना। अगर मान लो कल को एक स्ट्रेट वन साइडेड मूव आती है अगर सपोर्ट पे, तो वो ज्यादा चांसेस है कि ये सपोर्ट लेगा, है ना, क्योंकि ये मोमेंटम एग्जॉस्ट हो गया होगा उसका। सेलर्स क्या है, सेलिंग करते करते कितना सेल करेंगे, थक जाएंगे। बट अगर वहीं पे आप मानो कि सेलर्स कुछ ऐसे स्टेप्स में आते हैं सेल करते करते, सो व्हाट डू यू थिंक, यहाँ पर हम लोग सेलर्स इस सपोर्ट को तोड़ पाएंगे या नहीं तोड़ पाएंगे। बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि सेलर्स इस सपोर्ट को तोड़ पाएंगे। यस, देवेंद्र इज करेक्ट। देवेंद्र सेइंग दिस इज आल्सो वन वे टू फाइंड द फेक ब्रेकआउट, या इससे आप फेक ब्रेकआउट्स को भी पता लगा सकते हो। मान लो कि ऐसे हम सिंगल में एक करते करते इसको ब्रेक कर देते ऐसे, तो वहां पे डायरेक्ट जाकर एंट्री नहीं लेनी है। सो दिस इज समथिंग एडवांस, इसको आगे डिस्कस करेंगे। इतना सब डिस्कस नहीं करना था, डिस्कस सिर्फ इतना करना था कि सपोर्ट क्या है। तो जस्ट टेल मी इफ दिस दिस इज क्लियर कि व्हाट इज सपोर्ट, पूरा आइडिया लग गया सपोर्ट क्या होता है, कैसे ड्रॉ करना है, इसको आगे सीखेंगे, है ना। सो जस्ट एवरीवन क्विकली रिप्लाई सो दैट आई कैन कंटिन्यू, क्योंकि यहाँ पर काफी टाइम चला गया जो ज्यादा नीचे चाहिए था। ओके, ऑल राइट। ओके, लेट्स गो बैक, ठीक है। सो वहां पर ये पता चला कि विनिंग रेट 50% से ज्यादा है। सो दिस इज हाउ वी नो अबाउट द विनिंग रेट। अब बात करते हैं एवरेज विन और एवरेज लॉस की। एवरेज विन और एवरेज लॉस क्या होता है।
मानो यहाँ पर आप लॉन्ग एंट्री ले रहे हो, कोई एक बंदा है जो यहाँ पे लॉन्ग एंट्री ले रहा है। अब कल को क्या हुआ, प्राइस नीचे जाना शुरू कर दिया। अब प्राइस, उसके पास कोई प्लान नहीं है, प्राइस नीचे जा रहा है, उसके पास कोई प्लान है ही नहीं, प्राइस और नीचे गया, एक ग्रीन कैंडल देख के वो बोलता है कि ठीक है प्राइस यहाँ से अब फिर से ऊपर जाएगा, और यहाँ पे वो एक और अपनी पोजीशन बना लेता है, ये सोचकर कि मान लो यहाँ पे उसने 1,000 रुपए की पोजीशन बनाई, सिमिलर 1,000 रुपए की पोजीशन उसने यहाँ से बनाई, और यहाँ से प्राइस कल को ऊपर जाता है, तो ये जो उसको प्रॉफिट मिलेगा, तो ये जो लॉस हुआ, इसको इतना जो लॉस हुआ पहली पोजीशन से, वो एवरेज आउट होकर, मतलब अपनी पोजीशंस को वो एवरेज कर लेगा, तो मतलब ये जो उसका प्रॉफिट है कुछ अब यहाँ से काउंट होगा। यस, ये चीज समझ में आई। इसका मतलब होता है एवरेज करना। एवरेज क्या, कि अपने आपने यहाँ पर एक पोजीशन बनाई, आपको लॉस हुआ, एंड देन प्राइस जैसे ही नीचे गया, आपने एक और पोजीशन बना के अपनी पोजीशन को एवरेज कर लिया, और आपकी अब जो नेट पोजीशन है वो कुछ इस प्राइस पे आ जाएगी। ठीक है, ये सोचकर कि ये जो मेरा लॉस हुआ था वो कवर अप हो जाएगा, इसलिए आपने एक नई पोजीशन बनाई है। ठीक है, इसका मतलब होता है एवरेजिंग। तो फिर उसकी वजह से क्या हुआ कि वहां पे बंदे ने एक और नई पोजीशन बनाई, और देन प्राइस ऊपर जाके फिर से नीचे जाना शुरू किया, यहाँ पे एक क्रैश आ गया, एंड देन अकाउंट ब्लोन। ओके, तो यहाँ पे फिर गलती क्या हुई, यहाँ पे गलती ये हुई कि साइकोलॉजी के साथ प्रॉब्लम है, कि अगर आप ट्रेडर हो, शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो, हफ्ते 2 हफ्ते 1 महीना 2 महीने की अगर आप ट्रेड होल्ड करने के बारे में सोच रहे हो, तो आपको एवरेजिंग के बारे में नहीं सोचना है। एवरेजिंग कौन करता है, एवरेजिंग एक इन्वेस्टर करता है, क्योंकि इन्वेस्टर किसी भी टाइम के लिए होल्ड कर सकता है, क्योंकि उसको ये, इन्वेस्टर को ये पता है कि मार्केट कितना भी गिर जाए, आगे जाके मार्केट ऊपर ही जाएगा, है ना। सो दिस इज व्हाट द इन्वेस्टर इज सेइंग। बट शॉर्ट टर्म ट्रेडर के लिए तो ये चीज हम नहीं कर सकते ना, क्योंकि शॉर्ट टर्म में तो मार्केट कितना भी नीचे जा सकता है, हमको नहीं पता। दैट इज वाई वी हैव टू लिमिट आवर लॉसेस। द टेक अवे हियर इज दैट वी कैन नॉट डू दिस थिंग, एवरेजिंग थिंग इन शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। यहाँ पे अपने लॉसेस को लिमिट करना पड़ेगा, मतलब हमको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हमारा जो प्लान है वो कहीं ना कहीं फेल होगा, हमारा जो सिस्टम है वो कहीं ना कहीं फेल हो रहा है। मान लो ये 50 मूविंग एवरेज का सिस्टम जो आप लोग अभी थोड़ा बहुत जानते हो, फेमिलियर हो इससे, कि हम यहाँ पर जब ये बाउंस करता है, हम ट्रेड लेते हैं, तो मान लो कल को हमने यहाँ पर ट्रेड ली, और ऊपर ट्रेड लेने के बाद इसको ये ब्रेक करता जाता है कुछ ऐसे, तो क्या हम अपनी जो पोजीशन हमने यहाँ बनाई है, इसको क्या हम अभी भी होल्ड करके रखें, जब हमको ये दिख रहा है कि इसने 50 मूविंग एवरेज को तोड़ दिया? सो व्हाट डू यू थिंक, शुड वी एग्जिट और शुड वी स्टिल होल्ड आवर ट्रेड एट दिस पॉइंट? वी शुड एग्जिट, राइट, है ना। अब होल्ड करने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 50 मूविंग एवरेज टूट चुका है ऑलरेडी। दिस इज व्हाट वी मीन बाय लिमिटिंग आवर लॉसेस। अब होल्ड करने का फायदा नहीं है, अभी हमारा सिस्टम फेल हो चुका है ना। तो हमको अपने लॉसेस को लिमिट करना है। ये जो एवरेजिंग वाली थिंग जो हमने पढ़ी थी, ये कौन करता है, इन्वेस्टर करता है। सो प्लीज रिमेंबर दिस थिंग कि एवरेजिंग कभी नहीं करनी है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में। ओके, ऑलराइट। तो मान लो यहाँ पे हमने एंटर किया है, और ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ठीक, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। सो जस्ट टेल मी, अगर हम ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मार्केट में कल को तोड़ देते हैं, सो व्हाट डू यू थिंक, अपना जो प्लान है वो फेल होगा या नहीं होगा? अगर कल को मार्केट में सपोर्ट टूट रहा है, तो उसका मतलब क्या है कि मार्केट में और सेलर्स आएंगे सेल करने के लिए। जो आखिरी उम्मीद थी जहां पे बायर्स थे, वो भी अगर टूट गया, तो इसका मतलब अपना प्लान फेल। तो हमको यहाँ पर एग्जिट करनी पड़ेगी। यस, हम्म, या, okay, so we have to use, so what we can say is that we will be using our stop loss. So we have to use the stop loss. Okay, we are using this word for the first time, stop loss. What is this stop loss? This stop loss means कि अगर मार्केट इस प्राइस के नीचे जाता है, तो आप वहां पे फिर एग्जिट हो जाओगे। ठीक है, और स्टॉप लॉस करता क्या है, आपके लॉसेस को स्टॉप करता है, मतलब आपके लॉसेस को लिमिट करता है। दैट इज वाई वी आर यूजिंग दिस स्टॉप लॉस। अब ये पूरी कहानी सब इसी के लिए थी, कि हमको मार्केट में बड़े लॉसेस ना हो, हम पहले ये एक्सेप्ट करें कि हमारा सिस्टम फेल हो सकता है, फिर हम ये आइडेंटिफाई करें कि हमारा सिस्टम कहाँ पर फेल हो सकता है। ओके, सो हमारा स्टॉप लॉस कहाँ होना चाहिए, हमारा स्टॉप लॉस उस लेवल के नीचे होना चाहिए जहां पर हमारा सिस्टम फेल होता है। इज दिस थिंग क्लियर? यस। स्टॉप लॉस कहाँ होना चाहिए? बेसिकली वी विल डिस्कस कि स्टॉप लॉस के पॉइंट्स क्या है, क्या क्या हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमने अभी तक एंट्री नहीं डिस्कस की। बट इन जनरल दिस इज द डेफिनेशन कि स्टॉप लॉस कहाँ पर होना चाहिए। तो स्टॉप लॉस उस लेवल के नीचे होना चाहिए जहां हमारा सिस्टम फेल होता है।
Yes, Lokesh, we will discuss what is swing low. Yeah, okay, awesome. So we discussed this stop loss, that this limit our losses. Okay. Now let's discuss what is this average win and average loss. So now we are saying that this average loss is 1 to 2%. What is this average loss? बेसिकली अगर मार्केट में कल को आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो आप मार्केट में ये लॉस ले रहे हो, ठीक, और मार्केट में ये लॉस आप ले रहे हो तो हम उसको बोल रहे हैं एवरेज लॉस, ठीक है। सो हम ये बोलते हैं दैट दिस इज 1 to 2% ऑफ योर कैपिटल पर ट्रेड, ऑफ योर कैपिटल पर ट्रेड। अगर आप मार्केट में ऐसे सिमिलर सिस्टम को ट्रेड करते हो तो आप क्या कहोगे कि मैं हर बार ऐसे सिस्टम पे 1 to 2% ऑफ माई कैपिटल को रिस्क करता हूँ। दिस इज योर एवरेज लॉस। व्हाट इज दिस? दिस इज योर रिस्क। मतलब अगर आपकी ये ट्रेड लूजिंग ट्रेड होती है तो आप 1 to 2% रिस्क करोगे ऑन एन एवरेज। क्लियर? या कि रिस्क क्या है, एवरेज लॉस क्या है, और 1 to 2% किस लिए? क्योंकि हमको छोटे अमाउंट रिस्क करना है। अगर मान लो आप 50% डायरेक्ट जाकर 50% रिस्क कर लेते हो तो आप सिर्फ गिनती के 2 ट्रेड ले पाओगे, है ना। और आप यहाँ पे 1 to 2% अगर रिस्क कर रहे हो तो आप यहाँ पे 50 ट्रेड ले पाओगे। सो व्हाट डू यू थिंक, 2 ट्रेड लेना ज्यादा समझदारी वाला काम है या 50 ट्रेड लेना ज्यादा समझदारी वाला काम है? 50 ट्रेड्स, राइट, क्योंकि वहां पे हमारा जो सैंपल स्पेस है वो ज्यादा है ना। वी डिस्कस दिस थिंग दैट ट्रेडिंग रिक्वायर्स लार्ज सैंपल साइज, दैट इज व्हाई वी आर risking a very small amount of our capital, small percentage of our capital per trade. That is why per trade we are using per trade. That is why we are using this average. Okay. So what is this average loss? This is our risk. सही है। और एवरेज विन का क्या मतलब है? एवरेज विन का मतलब ये है कि मान लो कल को मार्केट में ये हमारा प्रॉफिट टारगेट हिट करता है तो वहां पे हमको ये प्रॉफिट बनेगा। सो दिस विल बी आर एवरेज विन। सो वी आर सेइंग अगर मैं ऐसा सेम सिस्टम को रिपीटेडली ट्रेड करूं तो मैं जनरली मार्केट में 2 से 4% का मेरे को प्रॉफिट मेरे कैपिटल का मिल जाता है। ओके। नाउ यू कैन सी द डिफरेंस कि हमारे जो लॉस हैं वो कम है और हमारे जो विंस हैं, है ना, जो हमारा प्रॉफिट बनकर आएगा वो ज्यादा है, बेसिकली डबल है ना। ये क्यों है, इसके पीछे का रीजन क्या है, इस चीज को हम अभी समझेंगे, राइट। लेकिन टेक अवे क्या है यहाँ से? टेक अवे इतना है कि वी हैव टू ट्रेड विद अ प्री डिफाइंड स्टॉप लॉस ऑलवेज, ठीक है। मार्केट में एंटर करने से पहले ये पता होना चाहिए कि हमारा प्लान कहाँ पर फेल हो जाएगा, है ना। ओके। तो जो हम एवरेज लॉस यूज कर रहे थे उसकी जगह पे हम एक वर्ड यूज कर सकते हैं दैट इज नोन एज रिस्क पर ट्रेड। सो व्हाट इज दिस? दिस इज 1 to 2% ऑफ योर कैपिटल। और जो हमने एवरेज विन यूज किया था उसकी जगह पे हम वर्ड यूज कर रहे हैं रिवॉर्ड पर ट्रेड विच वॉज 2 to 4%। ठीक, अब आपके पास रिस्क भी है और रिवॉर्ड भी है। रिस्क मतलब क्या है? अगर आपको कल स्टॉप लॉस हिट होता है तो ऑन एन एवरेज आपको इतना लॉस होगा। रिवॉर्ड का मतलब क्या है? कल को अगर आपका ये प्रॉफिट हिट होता है सो ऑन एन एवरेज दिस विल बी योर रिवॉर्ड, राइट। अच्छा, ये चीज भी पता है कि ये एक लॉन्ग एंट्री है, दिस इज आवर एंट्री पॉइंट। तो अगर ये रेड एरिया जो है यहाँ पे अगर प्राइस है तो इसका मतलब ये है कि हम लूजिंग हैं, और अगर ये स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो इसका मतलब क्या है कि हम एक लॉस के साथ मार्केट से एग्जिट हमारी हो चुकी है। सिमिलरली अगर हम ऊपर जाते हैं इसका मतलब है कि हम विनिंग हैं, और कल को ये हमारा प्रॉफिट टारगेट हिट होकर ऊपर निकल जाता है तो इसका मतलब क्या है कि हमने यहाँ पर एग्जिट ले लिया है विद अ प्रॉफिट। यस, दिस इज व्हाट वी मीन। ओके। अब यहाँ पर हम सिर्फ इतनी सी बात करें कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ले लेते हैं, ठीक है। इसका और इसका हम एक रेशियो लेते हैं। सो दिस इज व्हाट इज वी नो बाय रिस्क इज टू रिवॉर्ड, दिस इज मींस रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। सो 1/2 डिवाइडेड बाय 2/4, दिस इज वी आर गेटिंग 1:2। सो इसको हम बोलते हैं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। व्हाट इज दिस? दिस इज 1:2 RR। What is this RR? This is risk reward ratio. Risk is 1 and reward is 2. ये सही है, 1:2 RR। और जनरली आप इसको क्या बोल सकते हो? 2 RR के साथ आप ट्रेड कर रहे हो, ठीक। यहाँ पे जो 2 है वो आपको बता रहा है कि रिस्क टू रिवॉर्ड का क्या हमारा रेशियो निकल कर आता है। ओके। कई बार प्राइस जंप कर देता है एंड देन स्टॉप लॉस हिट नहीं होता बट लॉस हो जाता है। हाँ, वो ना फ्लक्चुएशन की वजह से होता है। क्या मतलब? मानो कि आपका प्राइस काफी नजदीक है आपके स्टॉप लॉस से, है ना, तब भी आपने देखा होगा कि आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। यस लोकेश।
सो दिस इज बिकॉज ऑफ फ्लक्चुएशन। कुछ ऐसी चीजें हैं जो मान लो आपके उस टाइम पे हिट हो जाता है, वो फ्लक्चुएशन की वजह से होता है। आदित्य इज सेइंग वी हैव टू यूज स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर। स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर का मतलब क्या होता है? स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर का मतलब ये है कि आपने एक स्टॉप लॉस लगाया और जैसे ही आपका स्टॉप लॉस हिट होता है उसके अगले ही पल जो भी करंट मार्केट ऑर्डर होगा आप वहां पे एग्जिट हो जाओगे, उसका मतलब होता है स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर। ओके, ऑलराइट, सो जस्ट टेल मी दिस थिंग। अभी जो फोकस करना है वो ये कि ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्लियर है या नहीं, आरआर क्या है, 1:2 आरआर क्या है, ये चीज क्लियर है सभी के साथ? यस, ऑलराइट, कूल। सो व्हाट इज आवर जॉब? आवर जॉब इज टू फाइंड द बेस्ट रिस्क रिवॉर्ड सेटअप। ठीक है, हमने एक सिस्टम पहले बनाएंगे एंड देन हम ये फाइंड करेंगे कि उस सिस्टम में बेस्ट रिस्क रिवॉर्ड सेटअप क्या है, राइट, वेयर रिस्क इज लेस एंड रिवॉर्ड इज हाई। ठीक है, आपने देखा कि हमारा रिवॉर्ड हमेशा ज्यादा है हमारे रिस्क से, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि इससे हमको एक एज बनेगी मार्केट में, इसीलिए हम ऐसा कर रहे हैं। सो जस्ट रिमेंबर कि हमको अपने रिवॉर्ड ज्यादा रखना है अपने रिस्क से। दिस विल गिव अस एन एज ओवर द मार्केट। यस, so what does this mean? This means that whenever you are losing small। अगर आपकी रिस्क कम है, मतलब इसका मतलब क्या है कि अगर मतलब आपको मान लो कल एक लूजिंग ट्रेड होती है तो आपका लॉस कम हो रहा है, और उसी सिस्टम में अगर आपकी वो विनिंग ट्रेड चली जाती है तो आपको वहां पर ज्यादा प्रॉफिट मिलेंगे। ओके, सो दिस मीन्स दैट whenever you are losing small, and whenever you are winning big। ओके, दिस इज व्हाट वी मीन बाय बिल्डिंग एन एज। ये हमको ये वाली एज हमको बनाकर दे रही है उस सेम सिस्टम में। दिस इज द, ये पूरा गेम रिस्क रिवॉर्ड का ही है। ओके, शॉर्ट एंट्री डिस्कस कर लेते हैं। शॉर्ट एंट्री में क्या होता है? शॉर्ट एंट्री, दिस इज आवर एंट्री पॉइंट। अब मार्केट नीचे जाएगा तो हमको मुनाफा होगा, राइट, प्रॉफिट होगा। सो दिस विल बी आवर प्रॉफिट लेवल्स। ये हमारा अगर यहाँ पर एग्जिट हो जाते हैं हम प्रॉफिट के साथ, दिस विल बी आवर प्रॉफिट। और यहाँ पे फिर हमारा ऊपर स्टॉप लॉस होगा, तो यहाँ पे हमारी एग्जिट ये रिस्क होगी। अगर प्राइस ऊपर जाता है तो हमारी ये फिर रिस्क है। ओके, तो यहाँ पर अब आगे जाने से पहले एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि पोजीशन टूल को यूज कैसे करना है। ओके, सो व्हाट यू नीड टू डू इज दैट आई विल गो टू दिस इनकॉग्निटो मोड, तो फिर ये पता चले कि हम ट्रेडिंग व्यू को कैसे हमको यूज करना है। ओके, सो ट्रेडिंग व्यू कुछ ऐसा दिखेगा आपको। यहाँ पर जस्ट एक बेसिक निफ्टी का चार्ट डालते हैं पहले, फिर ये देखते हैं कि कैसे यूज करना है। तो दिस इज निफ्टी 50, या यू कैन सी दिस निफ्टी 50, वी एंटर्ड एट द टिकर। और यहाँ पर हमको कुछ लाइन चार्ट जैसा दिख रहा है, लेकिन हमको कैंडलस्टिक चार्ट यूज करना है, इसीलिए वी विल गो टू दिस फुल फीचर्ड चार्ट। द मोमेंट यू गो टू दिस फुल फीचर्ड चार्ट, कुछ ऐसी विंडो ओपन होकर आएगी। यहाँ पर भी सेम लाइन एरिया चार्ट हमको दिख रहा है। वी वांट टू यूज कैंडलस्टिक, यस, एंड वी डोंट नीड दिस वॉच लिस्ट एज ऑफ नाउ। इसको हाइड कर देते हैं, इस बटन को यूज करके इसको हाइड किया। एंड अब हमको कैंडलस्टिक चार्ट चाहिए, उसके लिए क्या करना है? यू कैन सी दिस निफ्टी, सो दिस इज व्हाट, दिस इज सिंबल्स। सो यहाँ पर तो कोई बात नहीं, निफ्टी ही हम यूज करेंगे। नेक्स्ट इज डी। व्हाट इज दिस डी? दिस इज योर टाइम फ्रेम। ओके, डेली, वीकली, 1 आवर, 2 आवर, दिस इज योर टाइम फ्रेम। एंड व्हाट इज दिस एरिया? या, सो यहाँ पर हमको ये समझ में आया कि यहाँ पर कुछ टाइप है चार्ट का। सो हियर वी कैन सी दिस कैंडल्स, सो सेलेक्ट दिस कैंडल एंड नाउ यू कैन सी वी आर हैविंग दिस कैंडलस्टिक चार्ट। अभी जो हमारा थीम है वो वाइट थीम है, या हम डार्क थीम भी यूज कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना है? जस्ट क्लिक राइट। ओके, राइट क्लिक करने के बाद you can see this colored theme and select dark, and now you can see we are into this dark mode। ओके, अभी आपके प्रेफरेंस पे डिपेंड है कि आपको कैसा यूज करना है। all right, now if we change the time frame, if we just go to the lower time frame, let's go to 15 minutes। तो जैसे ही आप छोटे टाइम फ्रेम पर जाओगे आपको ये कुछ ऐसे जोन्स बने हुए दिख रहे हैं। ओके, इन जोन्स का मतलब क्या है? इन जोन्स का मतलब ये है कि यहाँ पर सेशन एंड हुआ है, इसके बाद से नया सेशन यहाँ से स्टार्ट हुआ है। यू कैन सी दिस गैप, राइट, दिस इज बिकॉज यहाँ से नया सेशन स्टार्ट हुआ है, यहाँ से नया सेशन स्टार्ट हुआ है। अगर आप ये लेवल्स को नहीं चाहते हो, ये जोन्स को नहीं चाहते हो, सो व्हाट यू कैन डू इज दैट जस्ट राइट क्लिक, गो टू सेटिंग्स। ओके, यहाँ पर आपको ये टेम्पलेट दिख रहा है, क्लिक एंड अप्लाई डिफॉल्ट। ठीक है,
सो यहाँ से अब आपको दिखेगा कि अब वो लाइन सब जोन सब नजर नहीं आ रहे हैं. ओके, सो दिस इज व्हाट यू कैन डू. Next thing is that you can remove these grid lines. If you want to remove these grid lines, what you can do? Again, go to the settings, go to appearance, ठीक है. Vertical grid lines में जाकर opacity को 0 कर देना है, right? And horizontal grid lines में भी opacity को 0 कर देना है. So now you can see we don't have any grid lines in the background. Yes, simple. ग्रिड लाइंस का यूज क्या होता है? ग्रिड लाइंस का यूज सिर्फ आपकी प्राइस के लिए होता है. ठीक है, आपको नजर आए कि प्राइस क्या है, वो लेवल नजर आ जाता है कुछ ऐसे ऐसे लेवल्स के साथ. ठीक है, वो यूज है. मेरे को इसका यूज नजर नहीं आता, इसलिए मैं हटा देता हूँ. ओके, या सो दिस इज हाउ यू कैन यूज. सेकेंड थिंग, लेट्स से वी हैव टू यूज द पोजीशन टूल. तो पोजीशन टूल कहाँ पे मिलेगा? अब ये जितने भी आपको यहाँ पर ये दिख रहे हैं, ठीक, ये आपके ड्राइंग टूल्स नहीं हैं. आप यहाँ से सिंबल चेंज कर सकते हो. ठीक, आप यहाँ से टाइम फ्रेम चेंज कर सकते हो. आप चार्ट का टाइप चेंज कर सकते हो. ये ऐड और कंपेयर बटन है, तो यहाँ पे इसको भी हम यूज करेंगे. कैसे यूज करना है? आप यहाँ पे एक चार्ट को ऐड और कर सकते हो इसके ऊपर ही. इंडिकेटर्स, ये फंक्शन बटन यहाँ पे इंडिकेटर्स के लिए है. फाइनेंशियल्स नॉट नीडेड, दिस इज फॉर फंडामेंटल. ठीक, टेम्पलेट्स आप सेव कर सकते हो. आप अलर्ट भी लगा सकते हो और रिप्ले बटन आप यूज कर सकते हो. दिस इज नॉट योर ड्राइंग टूल बार. ड्राइंग टूल बार आपको इस सेक्शन में दिखेगी. दिस इज एक्चुअली योर ड्राइंग टूल बार, राइट? सो यहाँ पे क्या क्या चीज है? यहाँ पर आप देखते हो तो यहाँ पर ये आपको ट्रेंड लाइन दिखेगी. ओके, सो इफ आई जस्ट जूम इन, ठीक, तो आपको ये चीज दिखेगी दैट दिस इज अ क्रॉस. कर्सर के लिए है सिर्फ. यहाँ पर आपको क्या दिखेगा? हियर यू कैन सी दैट दिस इज अ ट्रेंड लाइन, राइट? और यहाँ पे कुछ एरो भी है. तो इस एरो पे क्या है? इस एरो का मतलब ये है कि यहाँ पे कुछ और भी टूल्स हैं. मतलब सिर्फ ट्रेंड लाइन ही नहीं है, बाकी और भी टूल्स हैं जिसको आप यूज कर सकते हो. यू कैन सी ट्रेंड लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन. ठीक है, अभी हम यूज नहीं कर रहे हैं तो इसको कोई यूज है नहीं. ओके, द नेक्स्ट इज पिच फॉर्क. यहाँ पर भी एक एरो दिखाई दे रहा है. तो यहाँ पर भी कई सारे हमको ड्राइंग टूल्स नजर आते हैं. अभी इनका यूज नहीं है, बाद में देखेंगे. नेक्स्ट इज ज्योमेट्रिक शेप्स. यहाँ पे आप देख सकते हो ब्रश, रेक्टेंगल, है ना? ये रेक्टेंगल हमको यूज पड़ेगा अपने जोन यूज करने के लिए, राइट? सो दिस इज हाउ वी कैन यूज. दिस इज अगेन टेक्स्ट. फॉर टेक्स्ट एंड मार्किंग लेवल्स वी डोंट नीड इट एज ऑफ नाउ. वी वांट टू यूज व्हाट वी वांट टू यूज. वी वांट टू यूज द पोजीशन टूल, जहां से हम ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कैलकुलेट कर पाए. कि हम अगर कहीं किसी पोजीशन में एंटर करना चाहते हैं, तो हम पहले ये दिखाएं कि हमारा एंट्री लेवल ये होगा, हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, हमारा टारगेट क्या होगा, हमारा रिस्क का परसेंटेज क्या है, हमारे रिवॉर्ड का परसेंटेज क्या है. क्योंकि अगर हम ट्रेड लेना चाहते हैं तो ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारा ट्रेडिंग सेटअप, राइट? सो वी वांट टू यूज दिस पोजीशन टूल, जहां से ये चीज हमको कैलकुलेट करके मिल सके. Yes, yes, Roshan. So for the grid lines, you can see the recordings, yeah, and we will discuss it later. अभी जो है उस पर डिस्कस करते हैं. ओके, सो अभी तक क्लियर है कि हम यूज क्या करना चाहते हैं? हम रिस्क रिवॉर्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमको एक पोजीशन टूल यूज करना पड़ेगा. यस, इज एवरीथिंग क्लियर टिल नाउ? गाइस जस्ट क्विकली रिप्लाई. या, ओके, ऑलराइट, चलो ठीक है. अब पोजीशन टूल हमको यूज करना है. अब देखते हैं कैसे यूज करना है. सो यहाँ तक हमसे ये चीज हमको नहीं चाहिए. पैटर्न्स, पैटर्न्स हमको ड्रॉ नहीं करने हैं. यहाँ पर क्या है? यहाँ पर क्या है? ये दे रहा है हमको लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन. हाँ, ये चीज हमको यूज करनी है. सो व्हाट यू कैन डू इज दैट यू कैन स्टार दीज. ओके, इसको हमने स्टार करके रख लिया. सो लॉन्ग पोजीशन हमने कर ली, शॉर्ट पोजीशन हमको चाहिए, हमने कर ली, और कुछ नहीं चाहिए. ओके, सो लेट्स यूज दिस लॉन्ग पोजीशन. स्टार करने से मतलब क्या हुआ कि आपने अब इसको अपने फेवरेट टूल बार में ऐड कर लिया. नाउ यू कैन सी दिस टूल बार, राइट? दिस इज योर फेवरेट टूल बार, ये वाली. ये इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये कि अब आपको बार बार यहाँ से सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है. अब आप इसको डायरेक्टली यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, है ना? जस्ट फॉर द ईज. ओके, सो नाउ लेट्स सेलेक्ट. दिस इज द लॉन्ग पोजीशन एंड दिस इज द शॉर्ट पोजीशन. लॉन्ग पोजीशन सेलेक्ट करते हैं, ड्रॉप किया हमने. सो ड्रॉप करने के बाद हमको, ओके,
हमको कुछ ऐसा नजर आ रहा है, एक बॉक्स सा नजर आ रहा है। ओके, सो नाउ यू कैन सी दैट देर आर 4 पॉइंट्स ऑफ कंट्रोल। ठीक, सो यहाँ पे मिडिल वाला पॉइंट क्या है? अच्छा, लॉन्ग पोजीशन। तो हम यहाँ पे एक लॉन्ग ट्रेड के लिए हम पोजीशन अपनी कैलकुलेट करना चाहते हैं। मिडिल पॉइंट किसके लिए है? हमारी एंट्री पॉइंट के लिए है ये। ठीक है, तो यहाँ से हम अपना मिडिल पॉइंट को एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक, ओके, सो मान लो हम यहाँ पे एंटर करना चाहते हैं एट दिस 17,120 लेवल्स। ठीक है, और स्टॉप लॉस लेवल आप अपना स्टॉप लॉस यहाँ से शिफ्ट कर सकते हो। ठीक है, इसको ऊपर नीचे करके आप अपना स्टॉप लॉस एडजस्ट कर सकते हो। ओके, so now you can also see this point 67.5। ये 67.5 क्या है कि आपके एंट्री और स्टॉप लॉस के बीच में जो डिफरेंस है वो 67.5 पॉइंट्स का डिफरेंस है। 0.39% का क्या है कि ये जो डिफरेंस है ये यहाँ से यहाँ तक का 0.39% का डिफरेंस है। मींस योर रिस्क इज एक्चुअली 0.39% ऑफ दिस स्टॉक। सही है। अच्छा, सिमिलरली यू कैन डू दिस फॉर योर टारगेट। टारगेट के लिए कैसे? टारगेट को भी आप ऊपर नीचे कर सकते हो। ठीक, सो सिमिलरली फॉर दिस टारगेट यू कैन सी दिस 183.25। व्हाट इज दिस? Means that the difference from your entry to your target point is of 183.25 points and this is 1% above। ठीक, 1%, यहाँ का पूरा 1% है। ठीक है, अब आप ये चीज भी देख सकते हो कि आपका रिस्क रिवॉर्ड क्या है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, यू कैन सी दिस रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, राइट, है ना। सो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको यहाँ पर दिख रहा है 2.71 का। तो 2.71 का मतलब क्या है कि आपका जो रिस्क है वो कितना है? 0.39। ठीक है, तो इसको पहले थोड़ा अच्छा सा कर लेते हैं ताकि समझ में आसानी से समझ में आए। 0.5% करते हैं और इसको हम 1% ही रहने देते हैं। तो अब हमारा क्या है? रिस्क रिवॉर्ड है 2 का। तो इसका मतलब क्या है कि हमारी रिस्क कितनी है? हमारी रिस्क है 0.5% की। ठीक, और हमारे रिवॉर्ड कितना है? हमारा रिवॉर्ड है 1% का। ठीक, so if we divide our reward by this risk, what we will get? We will get 1:2 RR, risk reward ratio, and this is what this risk reward ratio equal to 2। So this 1:2 RR can also be represented by just 2 RR। ठीक, ये चीज समझ में आया सभी को? और हमको अपने रिवॉर्ड ज्यादा रखने हैं, राइट, वहां से हमको एज मिलेगी। इतना समझ में आया सभी को? यस, ऑल राइट, ओके। अब आप यही अपोजिट चीज पूरा शॉर्ट पोजीशन के लिए रहेगा। ओके, यस, प्रेम सिंह, इफ 1:3 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देन इट विल बी 3 RR। यस, सो अगर आप इसको 1.5 टारगेट कर देते हो, 1.5%, देन यू कैन सी दैट दिस रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इज 3 नाउ। ओके, ओके, सो फॉर शॉर्ट पोजीशन उल्टा रहेगा। उल्टा रहने से मतलब क्या है कि अगर प्राइस नीचे जा रहा है तो आपको प्रॉफिट होगा और स्टॉप लॉस आपका एंट्री पॉइंट से ऊपर रहेगा, राइट। सो नाउ आई थिंक दैट यू कैन मेक दिस डिफरेंस। सो इफ आर रिस्क इज दिस 0.7%, okay, and our reward something 2.1%, then you can say that our risk reward ratio is 3। okay, so this is how we use this position tool। clear? चलो ठीक है, इसको यूज करके देख लेते हैं एक बार। ओके, सो यू रिमेंबर दैट 50 मूविंग एवरेज सिस्टम, राइट। सो निफ्टी में जो हमने ट्रेड हमने देखी थी वहीं पर हम इसको यूज करके एक बार देखते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। So what you have to do is that you have to add the 50 moving average। Where is that 50 moving average? From where you can add it? इसको हम आगे भी सीखेंगे बट जस्ट मैं आपको बता दूं। जस्ट गो टू दिस इंडिकेटर्स, गो टू दिस इंडिकेटर्स, टाइप मूविंग एवरेज। ओके, नाउ यू कैन सी देयर आर एन नंबर ऑफ मूविंग एवरेजेस। सो हमारा फोकस रहेगा मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल और मूविंग एवरेज पे। दिस इज डिफॉल्ट मूविंग एवरेज। क्या है, क्यों है, इसको आगे डिस्कस करेंगे। जस्ट प्लीज डोंट आस्क why we are using moving average exponential, why don't we are using this thing। so ये हम आगे डिस्कस करेंगे, नॉट हियर। ओके, so moving average exponential आप सेलेक्ट करना and then you can see this line now, this blue line। yes, can you see this line? So this line is actually what? 9 EMA। everybody can see this 9 EMA?
Yeah. Okay, so but we want to use 50 MA. What you can do is that first of all select this line. How you can select this line? Move your cursor to this line, select it. अब आपको ये दिखेगा कि यहाँ पे कुछ सर्कल्स आपको नजर आ रहे हैं, राइट? अब ये सर्कल्स नजर आ रहे हैं, इसका मतलब ये कि ये सिलेक्टेड है. ओके. सिमिलरली अगर आप कुछ और भी सिलेक्ट करोगे, अगर आप इस कैंडल स्टिक्स को सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे सर्कल्स आपको नजर आएंगे. देखो ये सर्कल्स आपको नजर आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये कि कैंडल स्टिक सिलेक्टेड है. So select this line. What you can do, right click and go to settings. So आपको यहाँ पे ये मूविंग एवरेज की सेटिंग्स मिल जाएंगी. दूसरा एक आसान रास्ता क्या है, select this and डबल क्लिक. ठीक है, डबल क्लिक करने पे भी आप डायरेक्ट सेटिंग्स में चले जाओगे. ओके, so you can see that this length is 9 but we want to use 50. Okay, so just type 50, है ना? अब क्यों है लेंथ 50 ही क्यों यूज कर रहे हैं, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे. डोंट वरी अबाउट दैट. ठीक है. अभी आप बोलोगे कि थोड़े दिनों पहले तक तो हमने यहाँ पे कुछ ऐसे सर्कल्स वाले पॉइंट दिखे थे, बट यहाँ पे हमको एक स्ट्रेट लाइन क्यों दिख रही है? सो दिस इज जस्ट द सेटिंग्स, है ना? आप क्या कर सकते हो, जस्ट गो टू सेटिंग्स एंड स्टाइल. आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हो एंड यहाँ से आप इसका स्टाइल चेंज कर सकते हो. इफ यू वांट दीज सर्कल्स यू कैन गेट दीज सर्कल्स फ्रॉम दिस सेटिंग्स. ओके, और यहाँ से आप इसकी थिकनेस भी बढ़ा सकते हो कुछ ऐसे. ओके, बट ये हमको देखना नहीं है. हमको देखना ये है कि हमको यहाँ पर ट्रेड लेनी है, लॉन्ग पोजीशन अपनी बनानी है. ये हमारा फोकस है एंड वी वांट टू यूज दिस पोजीशन टूल. सो कैन वी यूज दिस पोजीशन टूल हियर? ओके, सो व्हाट यू हैव टू डू, सेलेक्ट द लॉन्ग पोजीशन. या और यहाँ पे एंट्री पर हमने रखा. सो हम यहाँ पे एंटर करना चाहते हैं. दिस इज आवर एंट्री पॉइंट. ओके, और हमको थोड़ा बहुत स्टॉप लॉस देना पड़ेगा. अब हमारा देखो, अभी हमको नहीं पता कि स्टॉप लॉस कहाँ पे प्लेस करना है, राइट? बट हमने जस्ट डेफिनेशन से ये सीखा कि हमारा स्टॉप लॉस वो है जहाँ पे हमारा प्लान फेल हो जाता है. तो अगर मान लो कल को प्राइस इस मूविंग एवरेज को तोड़ के नीचे जाना शुरू करता है तो हमारा प्लान तो फेल है. तो उससे पहले हमको अपना स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, राइट? थोड़ा सा बफर प्रोवाइड करेंगे कि मान लो मार्केट को थोड़े नीचे के लेवल्स टेस्ट करने हैं तो मार्केट कर ले, है ना? और उसके बाद फिर हमारा ट्रेड सही चले. तो हम इतना मार्केट में बफर प्रोवाइड करते हैं, इसको कुछ 230 पॉइंट्स प्रोवाइड कर देते हैं. यू कैन सी दैट वी आर प्रोवाइडिंग द स्टॉप लॉस ऑफ 230 पॉइंट्स एंड आवर टारगेट इज ऑफ सम 800 पॉइंट्स. ओके, सो लेट्स सी. अच्छा, अगर हम मार्केट में अपना जो टारगेट रख रहे हैं वो कुछ 800 पॉइंट्स का रख रहे हैं विच इज समथिंग 5.8%, और हमारा जो स्टॉप लॉस है वो है 1.68%, तो हमारा रिस्क रिवॉर्ड क्या होगा? जस्ट डिवाइड दैट 5.6 डिवाइड बाय 1.68, यू विल गेट 3.46 एज द रिस्क रिवॉर्ड रेशियो. इतना क्लियर है सभी को? क्योंकि यही चीज मेन है, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कितना है. इफ दिस थिंग इज क्लियर देन quickly type I in the chat box and I want everyone to type if it is clear or not. Yes. रिस्क रिवॉर्ड भी जेन्युइन होना चाहिए. हाँ, रिस्क रिवॉर्ड भी जेन्युइन होना चाहिए. ऐसा ना हो कि 1:100 आप लेकर चल रहे हो, ऐसा नहीं करना है. ठीक है, बिल्कुल. सो लेट्स सी ट्रेड मतलब आपको कैसी बनती हुई दिखेगी. Yeah, so now you can see this dotted line. This dotted line is following your trade. तो यहाँ पे ये बंद कैसे हो गई, यहाँ पर क्यों रुक गई? क्योंकि यहाँ पे आपका प्रॉफिट टारगेट हिट हो चुका है. प्राइस लेवल भले ही यहाँ पे, लेकिन आपका ये डॉटेड लाइन यहाँ पर एंड हो गई. इसका मतलब ये कि आपका प्रॉफिट टारगेट हिट हो चुका है और आपका स्टॉप लॉस भी हिट होते होते बचा था मार्केट में. ओके, ऑलराइट. So let's go back. Similarly, you can use that short position tool. Now let's discuss this expectancy rate. So what is this expectancy rate? This expectancy rate is basically saying how much you are making per trade on average. ठीक, how much you are making per trade on average. अच्छा, definition क्या थी? Definition ये थी कि trading is not about being right and wrong. Trading is about how much you are making when you are right and how much you are losing when you are wrong. अब इसी स्टेटमेंट को हम लोग अपने एक मैथमेटिकल इक्वेशन में डिराइव करने की कोशिश करते हैं. सो द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट इज सेइंग हाउ मच यू आर मेकिंग व्हेन यू आर राइट. ओके, हाउ मच वी आर मेकिंग, दैट मीन्स व्हाट इज आवर एवरेज विन. सो हाउ मच वी आर मेकिंग, और यहाँ पे एक कंडीशन है. कंडीशन क्या है? व्हेन यू आर राइट.
So what is our winning rate? ठीक है, so winning rate into average win will give us how much we are making when we are right, and how much you are losing when you are wrong. How much you are losing, this is your average loss when you are wrong, so multiplied by your losing rate, so this is your condition. और बीच में सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा क्योंकि हम यहाँ पर पैसा लूज कर रहे हैं। ओके, इतना क्लियर है सभी को कि हमने ये फॉर्मूला कैसे डिराइव किया, फॉर्मूला पता कैसे चला? यस, लोकेश इज सेइंग यस, व्हाट अबाउट अदर्स? जस्ट क्विकली टेल मी। यहाँ पर कोई कंफ्यूजन है कि ये चीज कैसे हमने डिराइव कैसे कर लिया, इतना यहाँ तक कैसे पहुंचे हैं हम लोग, है ना? जस्ट फॉलोइंग दैट सिंपल डेफिनेशन। ठीक है, अभी हमारा कंसर्न मेजर सिर्फ इतना है दैट इफ वी आर सेइंग कि ठीक है मार्केट में हम एक रैंडमली ट्रेड लेते हैं, हम ये नहीं कह रहे कि हमारा कोई सिस्टम है, वी आर सेइंग कि रैंडमली ट्रेड लेते हैं। रैंडमली ट्रेड लेने का मतलब क्या है? या तो हम सही होंगे या हम गलत होंगे। सही होने के गलत होने के चांसेस दोनों के सेम है। सो आवर विनिंग रेट इज 50%। और व्हाट विल बी आवर लूजिंग रेट? आवर लूजिंग रेट विल बी 100% माइनस द विनिंग रेट। ठीक है, सो 100% माइनस 50%, दैट इज 50% लूजिंग रेट। जाहिर सी बात है, होना भी चाहिए क्योंकि रैंडम ट्रेड ले रहे हैं। सो 50-50% चांस है सही होने के गलत होने के, एंड वी आर सेइंग दैट अगर हम सही होते हैं तो हमारा एवरेज विन है 200 रुपीज, और अगर हम गलत होते हैं देन आर एवरेज लॉस विल बी 100 रुपीज। ओके, सो कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज आर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो? What is the risk reward ratio here? 1:2? Yes, it is 1:2, right? All right. अब हम यहाँ से एक्सपेक्टेंसी रेट निकालते हैं कि अगर मान लो हम यही सिस्टम को मार्केट में कल ट्रेड करने लग जाएं, आंख बंद करके मार्केट में ट्रेड लेते हैं जस्ट ये सोच के कि एवरेज विन हम 1:2 रिस्क रिवॉर्ड के साथ हम ट्रेड करें। ठीक है, इसका एक्सपेक्टेंसी रेट निकालते हैं। सो सबसे पहले चाहिए विनिंग रेट। सो 50%, दैट इज 0.5 multiplied by your average win, that is 200 rupees. 0.5 into 200 minus, that is your losing rate, into loss, average loss। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर कर आता है हमारा ₹50 पर ट्रेड। नाउ व्हाट इज दिस सेइंग? दिस सेइंग कि अगर आप ये सेम सिस्टम को अगर आप ट्रेड करोगे, है ना, सो आप ऑन एन एवरेज 50 रुपए पर ट्रेड कमाओगे। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ अगर आप मार्केट में रैंडम ट्रेड लेते हो और जस्ट 1:2 को फॉलो करते हो, तब भी आप मार्केट से पैसा बना सकते हो। यस, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप 10 ट्रेड को देखकर इसको जज करना है। नहीं, आपको यहाँ पर बड़ा सैंपल स्पेस चाहिए, बड़े सैंपल साइज चाहिए। यहाँ पर आपको कम से कम 500-1000 ट्रेड्स रन करके देखने पड़ेंगे, तब जाकर आपको ये एक प्रॉफिटेबल सिस्टम आपको देगा। बट हमको ये नहीं करना है ना, हम यहाँ पर एक एज क्रिएट करने Yes. So what I was discussing is that we don't need to trade randomly. We can increase the winning rate. This is giving us an edge. But what if happens if we just increase the winning rate? So if we increase the winning rate, this value will increase. Not only this value will increase, the other half will also give us an edge because this losing rate will decrease and it has a negative sign. So this will also add up. है ना? तो यहां से भी हमको फायदा मिलेगा और यहां से भी हमको फायदा मिलेगा, है ना? एग्री विद दिस पॉइंट? सो रैंडमली ट्रेड तो करना नहीं है, वो कोई ऑप्शन तो है नहीं सबसे पहली चीज, क्योंकि इसीलिए हम यहाँ पर हैं, सीख रहे हैं चीजों को। सो यहाँ से हमको अपना विनिंग रेट बढ़ाना है, तो दोनों चीज पे काम करना है, ये बात तय है। दोनों चीज पे काम करना है, विनिंग रेट पर भी काम करना है और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पर भी काम करना है, और यहाँ से हमको एक एज मिलेगी। हाँ, तो यहाँ पर बात ये थी कि हमारा जो एक्सपेक्टेंसी रेट था वो 50 रुपीज पर ट्रेड आया था अगर हम रैंडमली ट्रेड कर रहे थे तो उससे। ठीक है, अब रैंडमली ट्रेड करके अगर हम पैसा बना सकते हैं
व्हाट विल हैपन अगर हम विनिंग रेट अपना इंक्रीज कर लेते हैं तो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा फोकस इतना है कि हमको अपना विनिंग रेट बढ़ाना है, हमको रैंडमली ट्रेड नहीं करना है मार्केट में। मतलब इसको देखकर ये मत करना मार्केट में कल को कि रैंडमली ट्रेड करने लग जाओ जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ दिस 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। नहीं है, ये नहीं करना है ना। अपने विनिंग रेट पर फोकस करना है, अपने सिस्टम पे फोकस करना है, क्योंकि आपके यहाँ पर जीतने के चांसेस, मतलब भले ही आप मार्केट में पैसा बना लो लेकिन जीतने के चांसेस कम है, आप इससे भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, बात ये है, ठीक। इसीलिए हम अपने विनिंग रेट को बढ़ाते हैं। चलो अब ये डिस्कस करते हैं कि मान लो विनिंग रेट को हम बढ़ाकर 70% कर देते हैं तो क्या फर्क पड़ेगा। जब हमने अपना विनिंग रेट 70% कर दिया तो हमारा लूजिंग रेट क्या हो जाएगा, 100 - 70 विच मेक्स इट 30%, राइट। ओके, सो आवर लॉस रेट विल बी 30%, और इसको हमने सेम रखा, दैट 1:2 रिस्क रिवॉर्ड, ठीक है। अब यहाँ पर जस्ट हम एड अप करेंगे 0.7 × 200 माइनस 0.3 × 100। नाउ वी कैन सी कि 50 रुपए पर ट्रेड से हमने उसका डबल कर लिया, 110 रुपीज पर ट्रेड। यस, यू कैन सी द डिफरेंस हियर, राइट। कितना ज्यादा डिफरेंस आ गया, 100% से ज्यादा इंक्रीज, जस्ट हमने विनिंग रेट बढ़ाया तो। ये चीज समझ में आई कि पहली चीज कि रैंडमली ट्रेड नहीं करना है, और दो चीज यहाँ पर डिपेंड करती हैं, विनिंग रेट और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, दैट इज योर एवरेज विन एंड एवरेज लॉस। यस, दिस थिंग क्लियर, दिस होल एक्सपेक्टेंसी रेट थिंग इज क्लियर और नॉट? guys please respond, or yeah, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से हमको क्या पता चल रहा है कि हमारा एवरेज पर ट्रेड कितना है ना। अब आप ये भी आप मेरे को बताओगे कि ये एक्सपेक्टेंसी एक पॉजिटिव नंबर होना चाहिए या एक नेगेटिव नंबर होना चाहिए, व्हाट डू यू थिंक? इट शुड बी पॉजिटिव और नेगेटिव? इट शुड बी पॉजिटिव, राइट, क्योंकि यहाँ से आपका पीएनएल डिफाइन हो रहा है कि आप कितना पैसा बना रहे हो पर ट्रेड, सो इट शुड बी अ पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी। तो यहाँ से जो कल के सेशन में जो हमने डिस्कस किया था कि एज कैसे बनानी है और पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी उसके नीचे लिखा हुआ था, ये चीज आई थिंक नाउ परफेक्टली क्लियर है ना। अब पूरी तरीके से ये चीज क्लियर होगी कि हमको जो एक्सपेक्टेंसी रखनी है वो हमारी पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी ही होनी चाहिए। ओके, ऑलराइट। तो यहाँ पर हम एक चीज अब ये डिस्कस करते हैं दैट वी हैव टू ट्रेड लाइक अ कसिनो। एक बार कसिनो की एज डिस्कस करते हैं कि कसिनो पे क्या एज है। कोई पहले कसिनो गया है? ओके, सो लोकेश इज आस्किंग दिस क्वेश्चन। 1:2 रिस्क रिवॉर्ड 1:2 रहेगा, 70% जो है वो सिस्टम का विन रेट है। यस, 70% वाज द विनिंग रेट। कोई कसिनो गया है या फिर मूवीज में देखा है? देवेंद्र सिंह नो, हाँ नहीं जाना चाहिए। इफ यू आर गोइंग देन ओके, नो बट प्ले क्या है ऐप पर या हाँ, तो वहां पर ना ये एक रशियन रॉलेट करके गेम रहता है जहां पर एक बॉल घूमती है, आप ब्लैक और व्हाइट में एक चीज सेलेक्ट करते हो, आपको आता है तो आप उसमें जीतते हो और हारते हो, ठीक है। सो इफ आई गिव यू दिस ऑप्शन दैट यू कैन बैट ऑन रेड और ब्लैक, ठीक है, रेड और ब्लैक में आप एक चीज लो, और अगर आप जीतते हो तो आपको 1000 रुपए मिलेंगे, और अगर आप हारते हो तो आप 1000 रुपए हारोगे। सो नाउ यू टेल मी, विल यू टेक दिस बैट? Kunal is saying yes. Okay. Rushabh is saying no. Lokesh is saying 1:1 RR. Okay, 1:1 RR. Yeah. No. Most of you are saying no now. Why? 1:1 is neutral. मतलब ऐसा कुछ बुरा भी नहीं है, 1:1 के साथ ऐसा कुछ बुरा भी नहीं है, न्यूट्रल है। लॉन्ग टर्म में लॉस होगा, गैम्बलिंग है। ओके, ठीक है, कैपिटल पूरा जाएगा। ठीक है, एक बार इसको डिस्कस करते हैं कि आपकी मैथमेटिकल एज क्या है। द पॉइंट हियर टू नोट इज कि यहाँ पर आपके साथ एक बहुत बड़ा गेम हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर रेड है, ब्लैक है और ग्रीन भी है, ठीक है। यू कैन सी दिस जीरोस, राइट। काफी लोग इनको नहीं देखते हैं, ठीक।
तो अगर आपकी जीतने की प्रोबेबिलिटी निकाली जाए, मान लो आप रेड चुनते हो, तो रेड क्या है 18 डिवाइडेड बाय द टोटल, ठीक, तो 0.47, दैट इज योर विनिंग रेट इज 47%। सिमिलरली अगर आप ब्लैक भी चुनते हो तब भी आपका सेम ही रहेगा, 47% ही विनिंग रेट रहेगा। तो आपका विनिंग, अब आप मैथमेटिकली कैलकुलेट कर सकते हो कि आपके साथ हो क्या रहा है ना, कि आपका जो विनिंग रेट है वो है 47%, और जो आपको रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा है 1:1 RR। नाउ टेल मी, विल यू टेक दिस ट्रेड? नो, राइट, क्योंकि यहां से नेगेटिव एक्सपेक्टेंसी आपको मिलेगी। ओके, so if you calculate your expectancy rate, 0.47 into 1000 minus 0.53 into 1000, then it is negative 60 rupees per trade. This means that your expectancy rate is negative. और यहीं पे अगर हम कसिनो की एक्सपेक्टेंसी रेट की बात करेंगे तो उसका जस्ट उल्टा होगा, क्योंकि कसिनो का विनिंग रेट है 53%। इसीलिए कसिनो क्या करता है, कसिनो अपने पूरे कसिनो को ऐसा एडिक्टिव बनाकर रखता है कि लोग वहां पे अगर एक बार खेल कर गए हैं तो लोग वहां पे बार बार आए, क्योंकि कसिनो को ये पता है कि लोग अगर वहां पर बार बार जाएंगे तो लोग बार बार हारेंगे। यस, आदित्य सिंह, फ्री फूड, या है ना। तो कसिनो को ये पता है कि लोग जितना ज्यादा खेलेंगे लोग उतना ज्यादा हारेंगे, and that is what the whole business of this casino, and we have to trade like a casino because casino has this positive expectancy. Okay, sounds cool, है ना। तो इसको अगली बार ध्यान रखना, कोई भी कसिनो वगैरह जाए इस चीज को ध्यान रखना कि आपके साथ क्या गेम खेला जा रहा है। ऑलराइट, okay, so next thing, if I ask you this, that if we toss a coin, जो कि एक अनबायस्ड कॉइन है, ऐसा नहीं कि शोले के जैसा, so अगर आप जीतते हो तो आपको 2000 रुपीज मिलेंगे, और आप हारते हो तो आप 1000 रुपए हारोगे। सो नाउ विल यू टेक दिस ट्रेड? यस, 1:2 RR, and what is your winning rate? Your winning rate is 50%. Yeah, so this will give you a positive expectancy. Yes, yeah, so you should enter and you can see that you will be making money. So आप क्या कर सकते हो, आप ट्राई करो, घर पे ट्राई करना, 100 बार टॉस, मतलब कॉइन को टॉस करके देखना। जो जो कंप्यूटर इंजीनियर हैं वो हमारे लिए एक कोड भी लिख सकते हैं, ठीक है। व्हाट दे कैन डू इज दैट दे कैन रैंडमली सेलेक्ट अ नंबर 0 और 1, ठीक, और 0 अगर आता है सो वी विल विन 2000 रुपीज, और अगर 1 आता है देन वी विल लूज 1000 रुपीज, एंड दे कैन रन अ लूप एंड एड द फाइनल अमाउंट। ओके, सो आई वांट यू टू डू दिस एक्सरसाइज। जो लोग कोड लिख सकते हैं दे कैन ट्राई ऑन द कोड, और जो लोग कोड जिनको नहीं पता देन दे कैन एक्चुअली टॉस अ कॉइन फॉर 100 टाइम्स, या, और इसको हम लोग कल डिस्कस करेंगे। ओके, फाइन। सो आपको खुद पता चलेगा कि ये चीज काम कर भी रही है कि नहीं कर रही है, मतलब कि मैथमेटिकल एज जो है ये चीज काम कर भी रही है या नहीं, फॉर द लार्ज सैंपल साइज। ओके, सो व्हाट इज आवर जॉब? आवर जॉब इज बेसिकली टू क्रिएट अ विनिंग सिस्टम, स्ट्रेटजी, एक विनिंग स्ट्रेटजी बनानी है, ठीक है। सिस्टम स्ट्रेटजी क्या होता है, सेट ऑफ रूल्स होते हैं जहां पर हमारा जो विनिंग सिस्टम है, विनिंग रेट है 50% से ज्यादा है, मतलब जितना अच्छा विनिंग रेट उतना अच्छा है। दूसरा क्या, एक बेस्ट रिस्क रिवॉर्ड सेटअप रखना जहां पे जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो ग्रेटर देन 1 हो। तो अगर ये दो चीज हो रही हैं इसका मतलब ये है कि दैट वी आर बिल्डिंग एन एज, वी आर ट्रेडिंग विद एन एज। इज दिस थिंग क्लियर? बिकॉज दिस थिंग समराइजेस whatever we have discussed till now. Agree? Yes? Okay. Now this thing, देखो हम जो भी चीज अपने इस पूरे प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे, हम काफी चीजें डिस्कस करेंगे, ठीक है। काफी सारी स्ट्रेटजीज रहेंगी, काफी सारे सिस्टम्स रहेंगे। तो उसमें एक चीज ध्यान देने वाली बात क्या है, ध्यान देने की बात यह है कि आप ये नहीं पूछना बार बार कि क्या ये इस टाइम फ्रेम पे काम करेगा या नहीं करेगा, वो चीज हर टाइम फ्रेम पे काम करेगी, ठीक है। ध्यान में रखने वाली बात यह है कि जितना ज्यादा बड़ा टाइम फ्रेम है उतना अच्छा वो काम करेगी, उतना अच्छा उस चीज का विनिंग रेट होगा। मान लो वो 50 मूविंग एवरेज वाली चीज है, क्या वो छोटे टाइम फ्रेम पे काम करेगी? करेगी, बट जो विनिंग रेट है उसका वो हायर टाइम फ्रेम पे ज्यादा होगा। अगर आप मेरे को ये ऑप्शन देते हो कि डेली टाइम फ्रेम है और 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो किस टाइम फ्रेम पर वो अच्छा काम करेगा? डेली टाइम फ्रेम पर वो सिस्टम अच्छा काम करेगा, नो डाउट। ओके, सो यहाँ से बात क्या है,
बात इतनी सी है कि आपको ये पूछने की अब से जरूरत नहीं है कि टाइम फ्रेम क्या होगा, आपको जस्ट ये डिपेंड करना है कि आपका ट्रेडिंग सिस्टम क्या है, इस पूरे ट्रेडिंग सिस्टम को डिस्कस करके। ठीक है, तो पहले इसको डिस्कस करते हैं। सो द फर्स्ट थिंग इज स्काल्पिंग। स्काल्पिंग क्या होता है? यहाँ पे जो होल्डिंग पीरियड रहता है हमारा, वो कुछ मिनट्स के लिए रहता है। 5 से 10 मिनट की ये ट्रेड रहती हैं ऑन एन एवरेज। और यहाँ पे जो आप टाइम फ्रेम आप यूज करते हो एनालिसिस के लिए, ट्रेड लेने के लिए, वो रहता है 1 मिनट टू 5 मिनट टाइम फ्रेम। इन जनरल वो रहता है 1 मिनट और 2 मिनट टाइम फ्रेम। ओके, ऑलराइट, सो दिस शुड बी लेस देन। और नेक्स्ट इज इंट्राडे। इंट्राडे की जो ट्रेड रहती है, तो आपके पास जो टाइम है वो है 6 आवर्स 15 मिनट, 6 घंटे 15 मिनट का आपके पास टाइम रहता है। तो इन जनरल लेस देन 6 आवर्स आपके पास रहते हैं होल्ड करने के लिए। और जो जनरल टाइम फ्रेम है, यू कैन यूज 5 मिनट टू 30 मिनट। इन जनरल वी यूज 5 मिनट एंड 15 मिनट टाइम फ्रेम फॉर इंट्राडे। ओके, ऑलराइट। स्विंग में क्या है? स्विंग में जो आपका होल्डिंग पीरियड रहता है वो कुछ दिन से कुछ हफ्तों का रह सकता है, फ्यू डेज टू फ्यू वीक्स। मेरा जो रहता है वो ऑन एन एवरेज 4 to 7 डेज रहता है। इतने में मैं एग्जिट के बारे में सोचता हूँ। अगर अच्छा कर रहा है तो 7 दिन तक होल्ड करके रख सकते हैं, अगर परफॉर्म नहीं कर रहा तो फिर उसको एग्जिट करने के बारे में सोचा जाता है। ओके, ऑलराइट। सो यहाँ पे जो टाइम फ्रेम रहता है वो रहता है 1 आवर टू डेली। व्हाट आई प्रेफर मोर इज द डेली टाइम फ्रेम। ओके, यहाँ पे फिर आता है इन्वेस्टिंग। तो इन्वेस्टिंग में जो आपका होल्डिंग पीरियड है वो कुछ महीने से फिर कहीं तक भी जा सकता है, ऐसा कुछ डिफाइन नहीं है, कुछ बाउंडेड टाइम लिमिटेशन यहाँ पर है नहीं। 6 महीने से कुछ भी आपका यहाँ पर होल्डिंग पीरियड रह सकता है। टाइम फ्रेम क्या रहेगा? आप वीकली और मंथली कैंडल्स को यहाँ पे यूज कर सकते हो अपने एनालिसिस के लिए। अब हमने इतना पूरा टाइम फ्रेम डिस्कस कर लिया। अब इस टाइम फ्रेम का मतलब ये है कि अब आपको ये पूछने की जरूरत नहीं है क्या ये इंट्राडे पे काम करेगी या नहीं। ये हर टाइम फ्रेम पे काम करेगी, जो भी स्ट्रेटजी है ना। आपको बस ये समझना है कि जितना बड़ा टाइम फ्रेम है उतना ज्यादा रिलायबल है। ओके, यस। अभिषेक इज आस्किंग दैट इन इंट्राडे विच इज बेस्ट। वहां पे आप 5 मिनट, मतलब ये बेसिकली वैसे डिस्कस डिपेंड करता है आपका पेशेंस लेवल कितना है। ठीक, अगर आप 5 मिनट कैंडल का वेट कर सकते हो, ट्रेड ऑन 5 मिनट। 15 मिनट का वेट कर सकते हो, ट्रेड ऑन 15 मिनट। ठीक है, 15 मिनट पे क्या है कि आपको थोड़ा कम टाइम मिलेगा, कैंडल्स कम है ना, नंबर ऑफ कैंडल्स कम रहेंगी। 5 मिनट में नंबर ऑफ कैंडल्स ज्यादा है। सो आई विल प्रिफर कि यू कैन ट्रेड ऑन 5 मिनट और ऑन 15 मिनट। डिपेंड्स ऑन यू, आपका पेशेंस लेवल क्या है उस पर डिपेंड करता है। स्काल्पिंग जो करता है वो 1 मिनट और 2 मिनट की कैंडल्स को यूज कर सकता है। हाँ, लोकेश सिंह से स्काल्पिंग तब करते हैं क्या लोग जब क्वांटिटी बहुत हैवी हो? ऐसा नहीं है लोकेश। यहाँ पे स्काल्पिंग का मतलब ये रहता है कि आप यहाँ पे एक दिन में मल्टीपल ट्रेड्स ले सकते हो। स्काल्पिंग का जो हमारा पूरा फोकस है वो ये है कि जल्दी निकलना है, जल्दी बाहर आना है, और जो मोमेंटम ट्रेड, जो मोमेंटम मूव्स हमको मिलती हैं वो हमको कैप्चर करनी है, जो एक झटके में आती हैं और एक झटके में जाती हैं, वो वाली ट्रेड्स। सो जल्दी एंटर होना है और जल्दी बाहर जाना है। ओके, दिस इज व्हाट आवर फोकस इज। ओके, तो अगेन आई विल से कि अब आपको ये चीज पूछने की जरूरत नहीं है कि क्या ये चीज इस चीज पे टाइम फ्रेम पे काम करेगी या नहीं, क्योंकि इस सिस्टम से आपका वो सारे के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व हो गए हैं। राइट, इज एवरीथिंग क्लियर टिल नाउ? देन वी विल लुक एट व्हाट इज द टाइम फ्रेम। अगर टाइम फ्रेम चेंज करते हैं तो क्या फर्क पड़ेगा उस चीज का, हम लोग उस चीज को फिर देखेंगे। यस, ऑसम। ओके, सो लोकेश सिंह से कहते हैं 5 मिनट पर लो एंड चेक करो 15 मिनट पर। जब ट्रेड करता 5 मिनट सिंगल आता है, एंट्री करता 15 मिनट पर, तब क्या करना चाहिए? हाँ, देखो ऐसा रहता है कि रुकेश कि आप ऐसा कर सकते हो कि 5 मिनट पे आप अपना एंट्री टाइम फ्रेम रखो और उसको मॉनिटर करो 15 मिनट पे कि कैसी आपकी ट्रेड जा रही है। आप ऐसा कर सकते हो, बट बिगिनिंग में इतना कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है आपको, है ना। आप सिर्फ एक टाइम फ्रेम पर भी फोकस कर सकते हो बिगिनिंग में। ओके, Aditya is saying small time frame, more manipulation, big time frame, less manipulation. Yes, correct. है ना? So Roshan is saying, do you keep stop loss in swing trade? Yes, Roshan. बिना stop loss के काम नहीं चल पाएगा. Okay. All right. So now we will discuss the time frame. यहाँ पे आपको 3 टाइम फ्रेम दिख रहे हैं। एक है डेली टाइम फ्रेम, एक है आर्ली टाइम फ्रेम, और एक है 15 मिनट्स। ठीक है, तो रहता क्या है कि डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पे एक 1 डे की कैंडल है
और उसी डेली के लिए क्या रहता है 6 आवर्स 15 मिनट्स के लिए मार्केट खुला रहता है। ठीक है, अब आर्ली की कैंडल क्या होगी, 1 घंटे की एक कैंडल होगी। ठीक है, तो 6 आवर्स 15 मिनट है, तो यहाँ पे शुरुआत की जो 6 कैंडल है वो 6 घंटे की है, 1 2 3 4 5 6। सो ये 6 कैंडल्स 6 घंटे की है, और ये जो आखिरी कैंडल है वो 15 मिनट की कैंडल है। सो यू कैन नाउ नोट द डिफरेंस कि ये जो 15 मिनट वाली कैंडल है उसकी रेंज इन सबसे छोटी है, ये कैंडल इन सबसे छोटी है। क्यों? क्योंकि टेक्निकली ये आर्ली कैंडल है ही नहीं, ये 1 घंटे की कैंडल है ही नहीं, ये एक 15 मिनट की कैंडल है। मार्केट यहाँ पे 1 घंटे को खुला था ही नहीं, यहाँ पे मार्केट सिर्फ 15 मिनट के लिए खुला था। ओके, दिस इज द डिफरेंस। अच्छा, अब 1 घंटे में कितने 15 मिनट होते हैं? इफ यू मल्टीप्लाई 15 इंटू 4 यू विल गेट 60। ओके, तो 60 मिनट में 4 15 मिनट की कैंडल होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर शुरुआत के 6 घंटे हैं, तो यहाँ पे कितने 15 मिनट की कैंडल होने वाली है? 6 इंटू 4, दैट मीन्स वी विल हैव 24 15 मिनट कैंडल, और आखिरी की 15 मिनट को और जोड़ लो, 24 प्लस 1, दैट मीन्स वी विल हैव 25 15 मिनट कैंडल्स इन अ डे, 25 कैंडल्स ऑफ 15 मिनट। ये चीज समझ में आई? अब डिस्कस करते हैं कि कैंडल कैसे बनती है। सो अगेन द सेम थिंग वी विल डू, वी विल फाइंड आउट द ओपन, वी विल फाइंड आउट द क्लोज। ठीक, ओपन और क्लोज को हमने कनेक्ट किया, ये हो गई हमारी बॉडी, एंड दिस विल बी आवर लो, दिस विल बी आवर हाई। ठीक, तो ये हो गई हमारी कैंडल। सिमिलरली हियर, दिस इज आवर ओपन, this is our close, so we are creating the candle. This is how our body will look like. ये है हमारी low point और ये है हमारा high point. So now you can see that these all candles are nothing but same. Yes, तो आप यहाँ से बड़ी पिक्चर भी देख सकते हो कि बड़ी कैंडल कैसी दिखेगी। ये चीज समझ में आई सभी को? We will repeat this thing in the candlestick analysis. Okay, but अभी तक आप बताओ कि सब चीज क्लियर है? Yeah, all good. Okay, so let's move forward. So टाइम फ्रेम पे एक बार डिस्कस कर लेते हैं, टाइम फ्रेम क्या है। टाइम फ्रेम पर ऐसा रहता है, जस्ट क्विक नोट्स हैं, फिर उसके बाद वी विल डिस्कस मोर। इसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे, बट अभी नोट करके आप रखना दैट द हायर टाइम फ्रेम्स आर मोर रिलायबल देन द स्मॉलर टाइम फ्रेम्स। पहली चीज, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि जो भी स्ट्रेटजी है, जो भी सिस्टम है, उसका विनिंग रेट हायर टाइम फ्रेम पे ज्यादा रहेगा, लोअर टाइम फ्रेम पर उसके गलत होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। ठीक है, क्योंकि लोअर टाइम फ्रेम पर कुछ भी हो सकता है। दूसरा क्या है? दूसरा ये दैट इट रिड्यूस द नॉइज विद हायर टाइम फ्रेम्स। अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आ रही कि लोअर टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है, कंफ्यूज्ड हो आप, सो देन यू कैन शिफ्ट टू द हायर टाइम फ्रेम, तो आपको पता चल जाएगा कि मार्केट में एग्जैक्टली ट्रेंड क्या है और हो क्या रहा है। राइट, सो दिस थिंग, कीप नोट दिस थिंग, और इसको हम आगे टाइम टू टाइम डिस्कस करते चलेंगे। दूसरा क्या है? यू कैन यूज दिस स्मॉलर टाइम फ्रेम फॉर अ नाइस एंट्री। आप एक अच्छी एंट्री के लिए छोटे टाइम फ्रेम को यूज कर सकते हो। ओके, and then the multi-time frame analysis, this comes in advanced technical analysis, this was also the multi-time frame analysis. So यहाँ पे क्या है? This will add confluence. Confluence means कि आप confirmation बढ़ा रहे हो। confirmation बढ़ाने का मतलब ये है कि आप अपने सिस्टम का विनिंग रेट बढ़ा रहे हो। ठीक है, विनिंग रेट हम बढ़ाने की बात करते हैं, इसीलिए ये एडवांस टेक्निकल एनालिसिस में है। ओके, क्योंकि अभी हमारा फोकस इतना है कि हम एक स्ट्रेटजी ऐसा बनाए जिसका एक विनिंग रेट अच्छा है। विनिंग रेट बढ़ाने की बात हम तब करेंगे जब हम एक सिस्टम को क्रिएट कर लेंगे तब। ओके, या सो दिस वी विल डिस्कस इन द एडवांस टेक्निकल एनालिसिस, बट जस्ट मेक अ नोट ऑफ दीज थिंग्स। ओके, टॉप डाउन एनालिसिस, वी कॉल इट एज टॉप डाउन एनालिसिस, yeah. So that's it for today guys, thank you so much for attending the session. Yeah, और कोई डाउट्स हो तो बताना, बट उससे पहले आप मेरे को अपना फीडबैक देना सेशन कैसा था, एंड देन वी विल टेक योर डाउट्स। लोकेश सिंह से अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम देख रहे हैं, वो सिग्नल आ गया तो स्मॉल टाइम फ्रेम एंट्री के लिए क्या देखेंगे? 5 मिनट, यू कैन गो एंड टेक ऑन द 5 मिनट। और अगर आप पेशेंटली वेट कर सकते हो तो 15 मिनट पर ट्रेड करने में भी क्यों देखेंगे? देखेंगे इसलिए, देखो अब ये ना डिपेंड करता है, अगर आपको जल्दी एंटर करना है
तो आप 5 मिनट यूज कर सकते हो। अगर आपको एक अच्छी एंट्री चाहिए तो आप 5 मिनट पे एंटर कर सकते हो, नहीं तो आप 15 मिनट ही बेसिकली आप यूज करो। डोंट वरी लोकेश, वी विल डिस्कस इट, है ना, क्योंकि अभी ये बात एंट्री की अभी हम बात ही नहीं कर रहे हैं, इसीलिए इस चीज पर अभी इतना डिस्कस नहीं करेंगे। या सो या गाइस, दिस इज ऑल फॉर टुडे। प्लीज गिव मी योर फीडबैक एंड देन आई विल टेक योर डाउट्स। ओके, नाइस, थैंक्स गुलफाम, थैंक्स अपन। Aditya is saying it was nice. Thank you, Aditya. Good session. Thanks, Nitin. Nice explanation. Very informative. Thank you, Raghavendra. Awesome session. Thanks. Thanks, Shubham. It was nice. Thank you, Rishabh. Good session. Thanks, Dhirendra. Edge over basics. Thank you, Harsh. आरआर क्लियर हो गया, अब एक फिक्स आरआर है, 7 रूल्स फॉलो करके ट्रेड करेंगे। यस, थैंक यू प्रेम। आरआर पार्ट वाज इंटरेस्टिंग सर, इतना डीपली समझ गया, इसको हम कोई भी बिजनेस में यूज कर सकते हैं, नॉट ओनली ट्रेडिंग। यस यस लोकेश, थैंक यू रोशन। गुड सेशन अबाउट रिस्क रिवॉर्ड, थैंक्स कुणाल, वेरी इंफॉर्मेटिव एंड गुड सेशन। थैंक यू अभिषेक, concentrating on minute details, nice, thank you Elvis. All right guys, thank you so much. Please ask your doubts. या विन रेट ज्यादा होना चाहिए, भले प्रॉफिट कम या ज्यादा हो। हाँ, आप पहले अपने सिस्टम पर फोकस करो, प्रॉफिट्स जो है वो फिर एक बाई प्रोडक्ट बन जाएगा आपके सिस्टम का। देवेंद्र सिंह, यू टीच वेरी डीपली एंड क्लियरली, आई लाइक दैट एग्जाम्पल। हाँ, लड़का भागता है, यस, थैंक यू सो मच देवेंद्र। Roshan is saying to remove win rate, we have to back test that strategy for how many time? Roshan, this depends on you. जितना आप back test करोगे उतना अच्छा है ना? लेकिन कम से कम आप 100 ट्रेड्स लेकर देखो। इतना तो मैं कहूंगा कि आप 100 ट्रेड्स एक बार लेकर देखो, उसी सिस्टम पे काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। थोड़ा टाइम लगेगा, है ना? What is break even trade? Break even trade का मतलब है ना ही आपको प्रॉफिट हो रहा है ना ही आपको लॉस हो रहा है। आप मतलब मान लो आपने यहाँ ऊपर गए, आपने क्या किया, अपना स्टॉप लॉस शिफ्ट करके एंट्री पॉइंट पर लेकर आ गए, एंड देन मार्केट नीचे आकर आपका ये स्टॉप लॉस हिट हो गया। सो वेयर यू आर एग्जिटिंग, यू आर जस्ट एग्जिटिंग एट योर एंट्री पॉइंट, दैट मीन्स दैट यू आर ब्रेक इवन। ओके, यस। अगर रिस्क रिवॉर्ड सेट है, हमने टूल से सेट कर लिया, बट अगर हमने एग्जिट का सिग्नल मिल गया हमें, तब तो हम एग्जिट करेंगे ना, टारगेट की वही वेट तो नहीं करेंगे हम तब। यस लोकेश, अगर फिर आप मार्केट के हिसाब से रिएक्ट कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंट्राडे में रीटेस्ट पर ट्रेड करना चाहिए क्या? यस ऋषभ, यू कैन टेक द ट्रेड। Sometimes I have a trade in front of me. I understand it will not be confident to enter. How do I correct this by not to enter? When we say strategy, we consider reversal candle, breakout, indicator, support and resistance, and Fibo. Yes, Roshan. So these are your set of rules. Yeah. कल class होगी? Yes, Kulfam. Will you also explain trailing stop loss as well? Yes, Raghavendra, we will discuss that. Yeah. So let me just once again go through with Prem's doubt. He was saying, sometimes I have a trade in front of me. I understand it, but will not be confident to enter. How do I correct this? So the only thing here is Prem is that you have not traded it. Okay. पहले आप ये देखो कि पहले उसको आप ट्रेड लेकर देखो वो चीज काम कर रही है या नहीं। वर्चुअल मार्केट में लेकर देखो, वर्चुअल मार्केट में अगर काम कर रही है देन उसको लाइव मार्केट में आप ट्रेड करो, है ना? अगर आपने पहले से ही प्रैक्टिस नहीं कर रखी तो वो चीज काम करेगी भी नहीं। तो पहले आप देखो कि वैसे आपने पास्ट में ट्रेड कर भी रखा है या नहीं, उस सिस्टम के बेसिस पे। if our setup has good ratio of winning, can we take our profits once the trade is profitable? Yes, Elvis, you can.
और शुड बी वेट फॉर आर टारगेट? आइडियली यू शुड वेट फॉर योर टारगेट, क्योंकि आपने कैलकुलेटेड टारगेट है ना वो। अगर आप टारगेट से पहले ले रहे हो तो इसका मतलब क्या है कि आप अपने विनर्स को बहुत जल्दी एग्जिट कर रहे हो, जो कि एक गलत चीज है। हमको ये चीज नहीं करनी चाहिए, कम करनी चाहिए। सो व्हाट यू कैन डू हियर इज दैट यू कैन ट्रेल, है ना। ट्रेलिंग से आप ज्यादा प्रॉफिट्स को कैप्चर कर पाओगे। ओके, या can we change target profit if we see we are winning? Yes, Simarjeet, that is what we mean by trailing. अगर अच्छी जा रही है ट्रेड तो हम ज्यादा उसको होल्ड करके चल सकते हैं। हाउ टू ओवरकम फियर बाय रिस्किंग लेस? ठीक है, छोटा छोटा अमाउंट ट्रेड करने से आप पहले फियर को ओवरकम करो, एंड देन धीरे धीरे जैसे आपके कॉन्फिडेंट बिल्ड होता जाता है फिर आप क्वांटिटी इंक्रीज करना। as losing on the profit earned would be bad. Yes, Elvis, that is the same thing actually. तो आप क्या करते हो कि आप पहले, अगर आपकी विनिंग ट्रेड अच्छी चली जाती है तो आप क्या करते हो, आप अपना स्टॉप लॉस एंट्री पॉइंट पर लेकर जाते हो, जो गुलफाम ने थोड़ी देर पूछा था ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है। फिर उसके बाद से अगर फिर और अच्छा करते हैं तो फिर पहला टारगेट यू कैन सेट लाइक दिस विल बी माय फर्स्ट टारगेट पॉइंट, दिस विल बी माय सेकंड टारगेट पॉइंट। तो पहला टारगेट प्रॉफिट हिट होने के बाद यू कैन ट्रेल टिल दैट पॉइंट, है ना। मार्केट अगर नीचे भी जाता है तो आपको पहला टारगेट तक तो आपको प्रॉफिट मिल ही जाए। इन स्विंग ट्रेडिंग व्हाट इज योर रिस्क टू रिवॉर्ड? दे विल, इट एक्चुअली डिपेंड्स ऑन द सिस्टम। अगर हम ब्रेकआउट सिस्टम ट्रेड करते हैं तो वहां पे एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड सेटअप हमको मिल जाता है। अगर हम एक पुल बैक ट्रेडिंग सिस्टम लेते हैं तो वहां पे हम बेसिकली 1:2 1:2.5 रिस्क रिवॉर्ड ट्रेड लेते हैं। सपोर्ट पर बाय करते हैं तब भी एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड सेटअप मिल जाता है। अच्छे से मतलब है कि 1:3 4 काइंड ऑफ रिस्क रिवॉर्ड हमको तब देखने को मिलता है। या will we discuss more about stop loss? Yes, Abhishek, we will discuss more about this stop loss and trailing stop loss. कहाँ पे एग्जिट लेना है, कहाँ नहीं लेना है, ये सारी की सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। सर कल क्या पढ़ेंगे? कल वी विल डिस्कस व्हाट इज द मार्केट फेजेस। अप ट्रेंड क्या है, डाउन ट्रेंड क्या है, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कंसोलिडेशन फेजेस को कैसे आइडेंटिफाई करना है, पूरी साइकोलॉजी क्या है उसके पीछे की, ब्रेकआउट क्या है, रीटेस्टिंग क्या है, इस सारी चीजों को कल देखेंगे। स्विंग लो क्या है, स्विंग हाई क्या है, जो हम पहले सेशन में हमने बोला था कि स्विंग लो पे बाय करना है, स्विंग हाई पे सेल करना है। ये सारी चीजों को हम कल डिस्कस करेंगे कि कैसे स्पॉट करना है सब चीजों को। ओके, यस। या so any doubts related to today's session? So if there are no doubts related to today's session, then please type N. Yeah, so Nitin is asking, can we use trend lines in crude oil futures? Yes, Nitin, you can use that. Okay. Okay, so I think that there are no doubts related to the today's session. ठीक है। एक दिन में कितने ट्रेड्स लेने चाहिए? एक दिन में आइडियली एक ट्रेड लेना चाहिए और मैक्सिमम 2, उससे ज्यादा नहीं। और अगर ट्रेड नहीं मिलती है तो नहीं ट्रेड करना, उससे मतलब फोर्स नहीं करना। या बाय एल्विस। ओके गाइस, सो आई थिंक दैट इफ यू डोंट हैव एनी डाउट्स देन यू आर फ्री टू लीव, वी विल नॉट डिस्कस एनीथिंग न्यू, है ना। या so Nitin is asking, some traders use in US oil and trade in futures. Yes, क्योंकि जो फ्यूचर्स का मार्केट है, क्रूड ऑयल का जो मार्केट है वो यूएस ऑयल से ही डिराइव होता है, उसको फॉलो करता है इसीलिए। ओके नितिन, यू कैन आल्सो डू दैट। विल यू गिव अस आइडिया अबाउट बैंक निफ्टी फ्यूचर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी? ऐसा मतलब स्पेसिफिकली अलग से नहीं देखेंगे, बट जो भी हम सीखते हैं ना रोशन, आप उसको उस पर भी अप्लाई कर सकते हो। ओके, निफ्टी बैंक निफ्टी के भी हम एग्जांपल्स लेंगे। यस, WTI futures is US oil? Yes. Thanks, Aditya. Will all our systems same for commodity? Yes, प्रेम, जो भी हम सीखते हैं वो सारे के सारे सिस्टम आप कमोडिटी पे भी अप्लाई कर सकते हो, आप फॉरेक्स पे भी अप्लाई कर सकते हो, आप इक्विटी पे भी अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस तो सेम है हर जगह। जो लोग ट्रेड कर रहे हैं वो तो सेम है ना, तो उसका फर्क नहीं पड़ेगा।
Will your system work for crypto? Our system will work for crypto also. Yes, लेकिन क्रिप्टो में थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी आपको देखनी पड़ेगी, है ना? वहाँ पे वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा रहती है, उस हिसाब से आपको जस्ट रिएक्ट करना पड़ेगा, बाकी सिस्टम सेम काम करेगा। ओके गुलफाम, थैंक यू ऋषभ। विच ट्रेडिंग इज मोर कन्वीनियंट? सभी अच्छे हैं। आपको आप ये देखो, कभी कभी ऐसा रहता है कि फॉरेक्स, कमोडिटी और इक्विटी तीनों रिलेटेड रहते हैं। कहीं पर अच्छा, मान लो अभी इक्विटी अच्छी नहीं है ना, मार्केट थोड़ा कंफ्यूज्ड है, तो आप फॉरेक्स में और कमोडिटी में आप ट्रेड कर सकते हो। यस, आप ऐसे देखो कि कौन सा मार्केट अच्छा है फिलहाल, है ना, वहां पे उस हिसाब से आप ट्रेड करो। रिटर्न तो आपको हर जगह मिलेंगे फाइनेंशियल मार्केट में। ट्रेडिंग व्यू फ्री वर्जन चलेगा ना? यस यस प्रेम, यू डोंट नीड टू बाय एनी प्रीमियम वर्जन। ओके, do you trade in crypto? No Gulfam, as of now I don't trade in crypto, but in future I might. इक्विटी, करेंसी, कमोडिटी, एफ एंड ओ, सर कैसे पता चलेगा कि कौन सा बेटर हमारे लिए? ट्रेड करके पता चलेगा कि कौन सा बेटर है ना लोकेश? ट्राई करके ही पता चलेगा कि क्या अच्छा रहेगा आपके लिए। इंडिया का करेंसी मार्केट उतना अच्छा नहीं है, तो इंडिया का करेंसी मार्केट यू कैन लाइक इग्नोर। बाकी कमोडिटी भी सही है और इक्विटी भी अच्छा है। गुरफाम इज सेइंग माय प्रॉफिट ट्रिपल्ड इन क्रिप्टो। या ये चीज क्रिप्टो में होती है, वहाँ पे मतलब रिवॉर्ड भी अच्छे हैं, मतलब रिस्क के हिसाब से अगर आपने आप सही खेल रहे हो तो आपको रिवॉर्ड काफी अच्छे मिल सकते हैं क्रिप्टो में, वोलेटिलिटी अच्छी रहती है ना उधर। यस। डू यू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स? नो रोशन, एज ऑफ नाउ आई डोंट, बट जैसे जैसे ग्रो करेंगे वैसे वैसे म्यूचुअल फंड्स में भी पोर्टफोलियो जाएगा। दैट इज समथिंग विच इज ट्रू, मतलब होना चाहिए, म्यूचुअल फंड्स में भी अपना पोर्टफोलियो होना चाहिए। दिस इज माय एडवाइस। सर टिप्स फॉर 9 to 5 जॉब वाले? यस प्रेम, सो व्हाट यू कैन डू इज दैट आप आराम से आओ और शाम को कमोडिटी मार्केट ट्रेड करो या फॉरेक्स ट्रेड करो, है ना, या फिर स्विंग ट्रेड करो। यू कैन ऑल्सो स्विंग ट्रेड। Nitin is asking, they also teach straddle and strangle in Bank Nifty if possible. Yes, Nitin, that is actually for options. उसके लिए हमको options सीखना पड़ेगा. So that will not be possible. How is Ichimoku Clouds? सिमरजीत, that is an indicator which is good. है ना, मैं यूज नहीं करता हूँ, मैं बता नहीं पाऊंगा कि वो कैसा है, क्योंकि मार्केट में एंड इंडिकेटर्स हैं, तो हम सारे तो यूज नहीं कर पाएंगे, है ना। सो आप देखो कि अगर आपके लिए काम करता है, अच्छी चीज है। सर प्योर प्राइस एक्शन पे कितने लेक्चर्स होंगे? गुलफाम डोंट वरी, है ना, डोंट वरी अबाउट दैट। हम लोग लेक्चर नंबर 10 तक इंडिकेटर्स डिस्कस नहीं करेंगे। फॉरेक्स में रिस्क ज्यादा क्या है इंडियन करेंसी के अकॉर्डिंग? नहीं, फॉरेक्स में ज्यादा रिस्क नहीं है इंडियन करेंसी के अकॉर्डिंग। स्विंग के लिए बेस्ट है आई थिंक फॉरेक्स। एक्चुअली में ये है कि आप ग्लोबल फॉरेक्स ट्रेड करना चाहते हो, वो एक सही है। इंडियन फॉरेक्स में कुछ ऐसा है नहीं, इंडियन फॉरेक्स को ट्रेड करके कुछ फायदा है नहीं, मार्केट में लिक्विडिटी नहीं है ना इतनी। इज फॉरेक्स लीगल इन इंडिया? इट इज इलीगल, इट इज बैंड, बट आप फॉरेक्स ब्रोकर यूज कर सकते हो, है ना। फॉरेन ब्रोकर्स को आपको यूज करना पड़ेगा अगर आपको ट्रेड लेनी है तो। ऑलराइट, नॉट फॉरेक्स, नॉट फॉरेन ब्रोकर्स। आपको इंडियन ब्रोकर्स नहीं मिलेंगे जो आपको ग्लोबल फॉरेक्स ट्रेड करने दें। या बेस्ट फॉर ट्रेड गोल्ड वर्सेस यूएसडी? I don't understand it. Samarjit, please type again. Any broker suggestion for forex? Rishabh, as of now I don't, I cannot give you any recommendation, है ना। पेज पर तो काफी आते हैं प्रमोशन के लिए, बट जब मैं यूज ही नहीं करता तो मैं क्या रिकमेंडेशन करूंगा, अभी के लिए तो नहीं है। यस, अप्रिशिएट योर पेशेंस, थैंक यू सो मच प्रेम।
Gulfam, you can use fire for forex. Yes, Roshan is saying fire. While calculating expectancy, we need to include brokerage and fees as deductions. आप वहां पर मत देखो, वो चीज आपका थोड़ा प्रॉफिट का पार्ट है ना, आप उसको उतना मत काउंट करो क्योंकि उतने ज्यादा भी नहीं है, रहते हैं बिल्कुल हैं वो हैं, बट प्रॉफिट जब आप बड़े करोगे तो आपको छोटा थोड़ा सा पार्ट है, राइट? Patience level is awesome. Thank you so much, Gulfam. Yeah.